सो फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है स्टार्टअप। हमने आज बात की है मिस्टर सज्जाद से। मिस्टर सज्जाद यूएस बेस्ड हैं, लेकिन कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं यूएई मूव करने के लिए। इस पूरे रीजन में उनको क्या अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं, किन किन स्टार्टअप्स पे उन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। बहुत अरसे से, ऑलमोस्ट 10-15 साल से उन्होंने, एज एज ही स्पोक टू मी, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में उनका ऑलरेडी सेटअप है, ऑलरेडी उनके मल्टीपल स्टार्टअप्स थे। इस दफ़ा जो उन्होंने पिछले 3-4 सालों से जो काम कर रहे हैं वो हेल्थ टेक के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर कुछ उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी बात की हमने। किस तरह से उनकी प्रोडक्ट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस को, इंक्लूडिंग कंट्रीज़ लाइक यूएई, इधर भी किस तरह से वो उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, और किस तरह से कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, नाइजीरिया और वाइडर अफ्रीका एंड कपल्ड विद दैट सऊदी और यूएई जैसे मुल्कों में एक ही किस्म की ऐप वो किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ ऐप बल्कि उनकी और भी प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में बात की हमने। फिर हमने ये भी बात की कि स्टार्टअप्स के अंदर फेलियर्स जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट इस पूरे साल के अंदर हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी फेलियर्स हमको नज़र आए हैं। प्लस ये कि इवन नॉट इन ओनली इन पाकिस्तान बल्कि इंडिया के अंदर भी बड़ी-बड़ी स्टार्टअप्स ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर हैं। इसी तरह से जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर भी। तो उसका क्या रीज़न्स हैं, और स्टार्टअप्स के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या गलतियाँ कर रही हैं अभी करंटली स्टार्टअप्स, जो कि अवॉइड हर सूरत में करना चाहिए, कौन से रेड फ्लैग्स हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी स्टार्टअप के अंदर। और उन्होंने मुझे आखिर में ये भी बताया कि अगर कोई सीक करता है फंडिंग को, तो वो इसको फंडिंग भी करते हैं, फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टार्टअप, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने उनका पूरा लिंक्डइन बायो वगैरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस सेटअप के लिए बाय द वे मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ऑल्दो कि आई अंडरस्टैंड पहली वीडियो है, उसके अंदर शायद आपको इतनी अच्छी क्वालिटी ना मिले, लेकिन आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ओवर द टाइम। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने इस सेटअप के बारे में स्टोरीज डाली थी, तो उसको आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर आप नहीं करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिले, और मैं जितने भी आप कमेंट्स करते हैं मैं उनको सबको पढ़ता हूँ। हो सकता है रिप्लाई ना कर सकूँ, लेकिन पढ़ता मैं सबको हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी जो भी आपकी दिमाग में आता है और जिस तरह से आपको फील होता है वो प्लीज़ कमेंट में करके बताएं। लेट्स बिगिन। सैयद साजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मेरी मुलाकात हुई एक रेफ़रेंस से अली भाई के घर पे, और उसके बाद आई वाज़ इंट्रिग्ड कि कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो हेल्थ टेक के अंदर काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे जो स्टार्टअप्स के अंदर काम हो रहा है। आई वाज़ रियली इनटू इट कि मुझे भी सीखना है इसके अंदर, और बातें करनी है, थोड़ा-सा ऑडियंस को भी बताना है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आप काफ़ी अरसे से यूएस में थे, और उसके बाद आना-जाना आपका था यूएई पाकिस्तान के लिए। अब आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि प्रोबेबली आप यूएई के अंदर मूव बैक करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़े अरसे के लिए यूएई में था अभी, तो आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, मेरी इब्तिदा हुई इंजीनियरिंग से। लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की 1993-94 में। उसके बाद कुछ अरसे पाकिस्तान में जॉब की, और फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद इतिसलात इन यूएई। और फिर वहाँ से उन दिनों H1 स्टार्ट हुए हुए थे, हुँ, तो हुँ। मैं यूएसए चला गया बेल राइट। रिसर्च के साथ। वहाँ पे कुछ अरसे काम किया। लेकिन आपने यूएटी से इंजीनियरिंग की थी। मैंने यूईटी से इंजीनियर की। उसके बाद थोड़ा-सा वो एक्सप्लेन, थोड़ा-सा उसको मैं एक्सपांड कर दें। मैं बताता हूँ, यूईटी से इंजीनियरिंग मेरी हुई। उस ज़माना बड़ा अजीब-सा था, बड़े उन दिनों कत्ल-ओ-गारत होते थे। हाँ, 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 तो हाँ। जहाँ पे मुझे 4 साल लगाने चाहिए थे, मुझे 5 साढ़े 5 साल ठीक लग है, गए इंजीनियरिंग ठीक करते है, हुए। सही। और उसके बाद ज़माना उस वक़्त टेलीकॉम बड़ा ज़ोर था, हाँ, हमने भी हाँ। कहा हम भी वही काम करते हैं। इट वाज़ बैक इन 93-94 की तो बात उस कर रहे ज़माने हैं। में तो वो एम्प्स वाले फ़ोन होते थे। एम्प्स वाले फ़ोन होते हैं, हमारे पास वो नहीं बड़ा होता था, वो जो जी, जी, फ़ोन जी। डब्बे वाला, वो जी, फ़ोन जी। मेरे पास होता था। ठीक है। तो हमने उस वक़्त आपका एक पीटीसीएल का प्रोजेक्ट हो रहा था, एक्सचेंजेस को डिजिटाइज़ करने का। ठीक है। मैं उस टीम में चला गया, राइट। और हमने बहावलपुर से लेके पेशावर तक मल्टीपल सिटीज़ में हमने काम किया। ₹6,475 मिलते थे, अच्छा। खुश थे उसमें। हुँ। और डेली अलाउंस ₹300 था। ठीक सब है। कुछ करना होता था, लेकिन वी वर हैप्पी। हुँ। लेकिन उसमें सीखा बड़ा। हुँ, हुँ। हमारी जापानी जो कंपनी थी उसने हमें बहुत सिखाया। वी लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हुँ। वेरी बेसिक टू ऑल द वे हाई टेक थिंग हमने सीख ली। हुँ, हुँ। अब उसके बाद एक अपॉर्च्युनिटी मिली इतिसलात में। सो मैं फिर 96-97 में आई केम टू ras al khaimah एक्चुअली। ओके। और कुछ कह लें किस्मत, और कुछ शायद अच्छा काम किया था, तो वेरी सून आई वाज़ मेड द हेड ऑफ ट्रांसमिशन डिवीज़न इन राइट, ras al khaimah। राइट।
उन्हीं दिनों H1 का ज़ोर चल पड़ा। ठीक है। अब भेड़ चाल चल हाँ, रही थी, हाँ। तो H1 मेरा भी हो गया। हुँ, तो एंड आई मूव्ड टू यूएसए इन 99 राइट, न्यू जर्सी, ओके, बेल और लूसेंट के साथ। ठीक है। तो काम-शाम चल रहा था, आपका Y2K का बबल बर्स्ट हो गया, ठीक है, इंटरनेट का सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। सही, हम भी फारिग, ठीक है। कोई जॉब नहीं थी, आपको 7-Eleven के बाहर लाइन्स लगी नज़र आती थी। हाँ, मुझे जाके सर जॉब मिली एक $4.99 की, एक बुचरी में। अच्छा। दैट वाज़ इवन लेस देन द जो जो मिनिमम वेजेस होती जी, हैं। जी, जी, लेस दैन दैट। उसका रीज़न था कि आप उसके अलावा काम कर नहीं सकते थे कोई हुँ, H1 में। हुँ, हुँ, ख़ैर अल्लाह का कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू तो दे रहा था, उसी रात को आई गॉट मल्टीपल ऑफ़र्स। ठीक है, तो मैं चला गया उसके बाद सिएटल, ओके, AT&T के साथ। ओके, अच्छा, वो बड़ी मज़ेदार बात है, जब मैंने सिएटल में लैंड किया, ऐसा कुछ था नहीं, मेरे पास टोटल $47 थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सबके लिए कि आप अगर हिम्मत हो तो कुछ, आप बस हौसला होना चाहिए, बिल्कुल। दिन गुज़र जाते हैं। हुँ, वो मैंने गाड़ी ले ली रेंट पे, उस ज़माने में मिल जाती थी रेंट पे, हाँ, बगैर शुरू में पैसे दिए हुए, अच्छे टाइम थे। हुँ, मैं गाड़ी वापस करने गया तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे अल्लाह भला करे, उस ज़माने में जो इंडियन कंपनी जो मुझे लेके गई थी, आई हाँ, स्टिल रिमेंबर दैट गाय, तो ही पेड फ्रॉम हिज क्रेडिट कार्ड। तो वहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट हुई सही, और करते-करते मैं करता रहा, चलता रहा और फिर 2011 तक मैंने एटी&टी और बेल के साथ काम किया। ओके, 2011 में एक एंटरप्रेन्योर का दौर शुरू हुआ था, हुँ, तो मैंने अपनी पहली कंपनी ऑप्टिमम 5 की इब्तिदा की। वो सर्विसेज साइड पे थी। ठीक है। हमने कहा कि हम टेलीकॉम की ना सर्विसेज देंगे। 3G चल पड़ा था, अच्छा काम था और आपके ही शहर में हमने आके सबसे पहले तो एक, यू लैंडेड इन दुबई हाँ, हाँ, यूएई। यूएई, हाँ, वहाँ पे कंपनी खोल ली। काम हमने कहा यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, जो एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है उसको यहाँ पे लेके आएँगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे काम शुरू किया अच्छे पैसों में, यहाँ की इत्तिसालात को सर्विसेज देनी शुरू की। हुँ, 8 महीने अच्छा काम चला, उसके बाद चाइनीज़ भागे मार्केट में। ठीक है, सही जो है, काम हम कर रहे थे 10,000 में, उन्होंने उसको हाफ़ से भी कम में करना शुरू कर दिया। इट वाज़ ठीक है। हार्ड टू, हुँ, तकरीबन हमें साल बाद और वो कंपनी रैप अप करनी पड़ी। ठीक है। लेकिन अब एंटरप्रेन्योर का दौर शुरू हो चुका था, अब काम में दिल लगना मुश्किल था। तो फिर हाँ, हमने कुछ दोस्तों के साथ मिलके सो अ, यू स्टार्टेड दैट कंपनी इन 2013। 2012 में शुरू कर दी ठीक है, थी, 12 में। एंड वो उसको कंटिन्यू किया फॉर तकरीबन कह लें 18 महीने, अच्छा, 18 महीने से 2 साल। तो आप यूएई आ गए थे? मैं यूएई में और यूएसए में, ठीक है, दोनों जगह पे हो रहा था। ठीक है। पाकिस्तान में भी थे, ज़ाहिर बात है, हमारी कुछ टीम पाकिस्तान में बैठी हुई थी जो डेवलप कर रही थी सॉफ्टवेयर तो वगैरह। आप आप यहाँ तो सर्विसेज़ दे रहे थे, सर्विसेज़ दे रहे थे। तो आप डेवलप किस चीज़ क क डेवलप हमारा था कि जो बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर था इसके लिए, कुछ आप कह लें साइट मैनेजमेंट के लिए बड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर ठीक था, है, लेकिन हम कहते अपना यूज़ कर लें। ओके, बाकी तो हम जो रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, इसके अलावा पीछे बैक एंड जो कि आपकी अकाउंटिंग और जो प्री प्रोसेसिंग जो आपकी इंजीनियरिंग में वो कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है, सही है। और तो वो ओके, यहाँ पर टीम्स आपकी ऑन ग्राउंड थी ऑन ग्राउंड थी हमारी और टीम्स, ऑफ़िस भी पा था यहाँ पे, ठीक है, शारजा में हमारा ऑफ़िस था। ठीक है। तो अच्छा काम हमने ओमान में काम किया, कुवैत में काम किया और अच्छा काम किया, लेकिन फिर एक सर्टेन टाइम पे वो फ़ीज़िबल नहीं था। हुँ, हुँ। जो व्हाटएवर वी वर स्पेंडिंग, चाइनीज़ उससे भी कम में करे तो वो बन रही नहीं थी तो। एक्चुअली चाइनीज़ का तो फिर यही होता है ना कि और भी एसोसिएटेड सर्विसेज़ भी प्लस प्रोडक्ट भी बेच हाँ, रहे होते हैं, तो वो उसके अंदर कॉस्ट अपनी निकाल रहे होते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू कम्पीट देम, हाँ, उनके पीछे बड़ी वो स्ट्रॉन्ग थी, हम तो एक छोटी-सी कंपनी थे। हाँ, तो वो फिर हमने बाइंड अप किया, तो बस एंड आई थिंक टाइम पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ऐसी चीज़ हो, तो टाइम पे डिसीज़न लेके बाइंड अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट यू वेरी डोंट नाइस, हैव टू यस। के स्पेंड करते जाएँ, वो आपका जो आपका क्या कहेंगे नुकसान है वो बाय कंपाउंड होता कंप जाएगा। हाँ, मेक अ डिसीज़न, कोई हर्ज नहीं है, हुँ, नाकामी कामयाबी होती रहती है। अच्छा, अब क्या करें? तो कुछ दोस्तों के साथ मिलके बातचीत चल रही, तो हमने आईओटी की तरफ, इंटरनेट ऑफ थिंग अनदर चीज़ थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, कुछ दोस्त मिल गए, उनके साथ मिलके हमने एक आईओटी कंपनी की बुनियाद रखी 2013 सही, पाकिस्तान में। सही है। हमने कहा डेवलपमेंट पाकिस्तान में करेंगे और हमने उस वक़्त ये किया कि हमने 4-5 चीज़, हमने कहा जी हम एक कैमरा भी बनाएँगे, आपने अभी रिंग का नाम सुना होगा, हाँ, हाँ, जो आपकी होती है, उस किस्म का हमने वो भी बना लिया। हमने ठीक कहा है, कि हम 5-4 चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, मेरा क्योंकि अमेरिका में बैकग्राउंड था और इसमें फंड रेज़िंग में बड़ा अच्छा बैकग्राउंड था, तो वापस अमेरिका गया, हमने कहा पैसे रेज़ करते हैं। तो आपका बैकग्राउंड कैसे बना ये फंड रेज़िंग का? उस ज़माने में जब हम अपना ये शुरू किया था, अपना स्टार्टअप शुरू की थी, अपनी फर्स्ट स्टार्टअप शुरू की, तो उस ज़माने में दैट वाज़ द ऑप्टिमम 5 द फर्स्ट ठीक है, वन, उस ज़माने में ज़ाहिर बात है पता चला कि यार अपने पैसे डालेंगे अगर सारे के सारे, हाँ, तो इट विल बी वेरी हार्ड। सही, तो यू नीड टू टॉक टू पीपल हू हैव द सेम माइंड, हू ट्रस्ट यू, और जिसके साथ आपका, तो उस ज़माने में फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाके एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सीड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वीसीज़ क्या होते हैं, लेकिन फिर ये भी पता चल गया कि सर्विसेज़ की कंपनी में हुँ, लोग नहीं इन्वेस्ट करते। ये उसी वक़्त आपको पता चल पता गया चल था? गया था अच्छा, कि ओके, सर्विसेज़ कंपनी इज़ वेरी हार्ड टू गेट इन्वेस्टमेंट अनटिल अनलेस कि आप
टाटाज या विप्रोज ऑफ दिस वर्ल्ड हैं, हाँ। इट्स नॉट ईजी टू गेट हुँ, इनटू दैट। तो हमने फिर अब हमने उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्ट किया, काम शुरू किया। अच्छा, हुँ, हम जहाँ जाते अपने 4 प्रोडक्ट लेके चले जाते। हुँ, पहला चीज़ तो ये एहसास हुआ कि हम फ़ोकस नहीं है। एक और चीज़ सीखी, इफ़ यू वांट टू हैव अ स्टार्टअप यू हैव टू हैव अ रेज़र शार्प फ़ोकस। हुँ, मैं ये काम करूँगा बस, चाहे हुँ, छोटा-सा काम हो लेकिन यही काम करूँगा। मैं 10 काम करूँगा, वो लोग हमें इन्वेस्टमेंट नहीं देते थे। वो कहते यार जब 50 काम ये, हुँ, तो हुँ। हमने फिर तकरीबन 6 महीने में लगे वो समझने में, और हमने फ़ोकस करके हमने चुन लिया, हम बनाएँगे स्मार्ट कंट्रोलर फॉर एसीज़। ठीक है, सही है। थोड़ी रिसर्च की पता चला कि जो हमारे पाकिस्तान में लगे होते हैं आपके एसीज़ लगे होते हैं, उनमें कोई स्मार्ट कंट्रोलर कोई नहीं है। हुँ। हमने फ़ोकस किया और विदिन 2 मंथ्स हमें अटलांटा में एक कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया हमारी कंपनी में। आपको लेकिन उसने फॉर पाकिस्तान इन्वेस्ट किया या आपका पाक वायबिलिटी यूएस की वायबिलिटी पे इन्वेस्ट दोनों किया? में, दोनों अच्छा, में, क्योंकि कंपनी हम पाकिस्तान में थी, सारा डेवलपमेंट सेंटर, प्रोडक्शन सब पाकिस्तान में था। हमने एक ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के लिए हमें डेलावेयर इनकॉर्पोरेट कंपनी खोलनी थी, वरना नहीं वो आई मीन इन्वेस्ट टू से टारगेट मार्केट आपकी पाकिस्तान थी या उस यूएस? वक़्त पाकिस्तान थी। अच्छा, उस वक़्त पाकिस्तान उस थी वक़्त और पाकिस्तान उसकी थी। बेसिस पे यूएस हाँ, कंपनी हाँ, ने इन्वेस्ट किया, राइट? उस वक़्त पाकिस्तान थी, सीधी-सी ठीक है, बात है। ठीक है। काम शुरू हो गया हुँ, और आहिस्ता-आहिस्ता हमने अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया। एक और चीज़ सीखी, अच्छा उसके बाद हमने पाकिस्तान में जीसीसी में भी करते हैं। हुँ, हुँ, हम सऊदी अरब गए, हमने बड़े फैन फेयर से अपना प्रोडक्ट का वो किया। यूएस एम्बेसी ने हमें बड़ी हेल्प की। हमें लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आइडिया होता जा रहा था कि यहाँ पे जो मार्जिन्स हैं उस तरह के नहीं हैं हुँ, और मार्केट इतनी बड़ी नहीं है। हमारी गलती, हमारा ख्याल था डक्टलेस एसी सिर्फ़ पाकिस्तान में है। हुँ, हुँ। लेकिन बाद में चला यूएस में बहुत बड़ी मार्केट है, मेक्सिको बहुत बड़ी मार्केट है, कनाडा बहुत बड़ी यू मार्केट मीन है। टू से वो स्प्लिट एसी होते स्प्लिट हैं? एसी की मार्केट वहाँ पे अच्छी भली थी। ठीक है, ओके। और फिर हम तकरीबन 2014-15 में हमने अपना कंसंट्रेशन स्टार्ट की यूएसए में। बाय द वे अगेन यूएसए में सिर्फ सेल्स थी, मैं हुँ, पूरे ऑपरेशंस को हेड करता था, ठीक है, पूरे नॉर्थ अमेरिकन। ओके, और जो बाकी टीम थी वो सारी पाकिस्तान बैठी हुई थी। ठीक है। अब हमें ब्रेक मिल गई, हुँ, हमें 2-4 छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए, यूएस में मिले, यूएस में मिलने शुरू हो ओके। गए। छोटी कंपनियों ने कहा अच्छा हमें 1000 यूनिट्स चाहिए, हुँ, हुँ। 5000 यूनिट चाहिए, और यूनिट ने हमारे ऑपरेट अच्छा किया, हमारा काम अच्छा था। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट वो डक्टलेस एसी को डक्टलेस मतलब एसी को, ओके, आपके जो पास में डक्टलेस एसी लगी होते हैं, हमारा यूनिट दीवार पे लगा लें, अपने मोबाइल के थ्रू कंट्रोल करें। अगर आपका अक्सर लोगों का गुम जाता है, हुँ, रिमोट गुम जाता है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ रिमोट में कुछ चीज़ें कर सकते हैं, हमने चीज़ें और इंट्रोड्यूस करा दी, जियो फेंसिंग करा दी, यानी कि आप घर से 2 किलोमीटर दूर हैं, हुँ, आपका एसी एसी ऑन हो ऑन या सकता ऑफ है, हो जाएगा। ठीक है। मल्टीपल और चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी थी, हुँ, हुँ, एनर्जी सेविंग के लिए भी। हुँ, एसी की कंडीशन क्या है? हुँ, एसी में जो उसका क्या कहते हैं मल्टीपल चीज़ें लगी हैं, उसकी क्या आपने सर्विस करवानी है, नहीं करवानी, वो सब हमने इसमें डाल तो दिया। उससे वो हैंडशेक कैसे करता था एसी आपका आपके डिवाइस के साथ? इंफ्रारेड, अच्छा, ओके, इंफ्रारेड। और ओके। जो आपकी जो यूनिट से आप ऑफ कोर्स वाईफ़ाई पे बात करते थे, आपका मोबाइल। आई डोंट नो ये तो टेक्नोलॉजीज़ अब पाकिस्तान के एसीज़ के अंदर बिल्ट इन आ रही हैं, वो हमने लेकिन उस वक़्त उस वक़्त तो आप हमने लोगों कर ने ली थी, हम कर चुके थे, हाँ, हमने कर ली थी और हाँ, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन हमारी सारी चाइना में थी। अच्छा। क्योंकि प्रोडक्शन फिर आप एक सर्टेन तक पाकिस्तान में कर सकते हाँ, हैं, लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडेबल है, मैसिव जाना है, अंडरस्टैंडेबल, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल पड़ा, सही, अच्छा चल पड़ा और सही, आहिस्ता-आहिस्ता हम अमेज़न पे एक टॉप वेंडर में आ गए। ठीक है। हमने एचपी को अच्छा बीट कर आप दिया। स्टैंड अलोन डिवाइसेज़ सेल कर रहे स्टैंड थे? अलोन डिवाइसेज़ सो सिर्फ दे सेल डोंट कर, हैव टू यू डोंट हैव टू इंस्टॉल दोज़ डिवाइसेज़ नहीं, नहीं, डू जाके। इट योरसेल्फ। ओके। सिर्फ वो हमने 2 मिनट में आप इंस्टॉल कर लें, वीडियोज़ डाल दिए, सब कुछ डाल तो दिया। यूएस में डक्टलेस एयर कंडीशंस बहुत, अच्छा, हमें पता नहीं था, हमें चला फ्लोरिडा में, आपके शिकागो में, आपके एलए में भरे हुए हैं, न्यूयॉर्क में भरे हुए हैं, अच्छा। पुराने एसी। हमने क्या किया, अपने बैग को बैकवर्ड कंपैटिबल भी कर लिया। जो उन्होंने किसी ने 1990 में एसी खरीदा था, उसके बाद हुँ, भी हमने आपको कंपैटिबल कर लिया। सिर्फ पीपल वर वेरी हैप्पी, क्योंकि हुँ। बाज़ार से एक रिमोट लें अगर, दूसरा वो अच्छा बड़ा महँगा था। हमने हाँ, कहा ये तो वन 50, टाइम कॉस्ट है आपकी। हमने कहा $50 में दे देंगे, आपका रिमोट गुम भी जाए, आपका मोबाइल आपके साथ होता है। हाँ, 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 हाँ। वी राइट, डिड दैट। ओके। अब हमने कहा आहिस्ता-आहिस्ता वो काम शुरू हो गया। 2017 में हुँ, हमने कहा कि अब हम जाते हैं, नेस्ट आपको पता है सबसे बड़ा नाम है। हाँ, नेस्ट आईओ। नेस्ट आईओ जो कि गूगल का जो है, जो कि लेकिन करता ओके, है जो ओके, सेंट्रलाइज़्ड एसी को कंट्रोल सही कर, है, अभी हम सही है। सेंट्रल एसीज़ में नहीं थे, ठीक है, हम इसमें थे। ठीक है। वो हमने कंट्रोल कर लिया और हमने 2017 में उसमें काम शुरू किया स्मार्ट थर्मोस्टेट के ऊपर। हुँ, हमने कहा डायरेक्ट नेस्ट को कम्पीट करेंगे। ओके। अच्छा, उसके उसी ज़माने में मैं थोड़ा-सा, मेरा इंटरेक्शन पाकिस्तान में हुआ कुछ डॉक्टर्स के साथ और हेल्थ टेक की तरफ, तो मैं थोड़ा-सा उस तरफ देखना शुरू हुआ। हुँ, हुँ, तो ये ट्रांज़िशन का सॉर्ट ऑफ मेरी टाइम आ रहा था। सही। तो 2017-18 में जब थर्मोस्टेट पे काम हो रहा था, तो मैंने अपने जो बाकी जो को-फाउंडर थे, उससे मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने कहा मैं थोड़ा-सा अपने आप को पीछे हटाऊँगा। हाँ, आई विल बी स्टिल पार्ट ऑफ इट, आई विल बी सही। वर्किंग, लेकिन मैं थोड़ा पीछे हटा के आई वांट टू गो टुवर्ड्स हेल्थ टेक। मेरा ख्याल है मेरा टाइम आ गया कि मैं कुछ पाकिस्तान को भी वापस कुछ कर सकता हूँ मेरे ख्याल में इसमें। राइट, राइट। तो ये फिर एक मेरा ज़िंदगी में एक चेंज आया और मैं 2019 में हमने ईज़ी शिफ़ा
हेल्थ टेक लॉन्च की। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले आपकी वो जो कंपनी थी वो आप उसमें अभी भी काम मैं कर रहे हैं? आई एम काम नहीं, आई एम पार्ट ऑफ द टीम, ओके, आई एम एन एडवाइजरी, बिल्कुल। और कई दफ़ा ज़ाहिर बात है कि जो मशवरे या कुछ और टेक साइड बिल्कुल मैं उनके साथ होता हूँ। बट दैट कंपनी इज़ नाउ ऑन ऑलमोस्ट ऑटो। ऑटो अब ज़ाहिर बात है उसमें, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा थर्मोस्टेट भी लॉन्च हो गया है। हुँ, और अब इस वक़्त अगेन अमेज़न पे सीलो बाइगल कंपनी का नाम है। जी, वी आर नंबर 1 सेलर। ओके। नॉर्थ अमेरिका में अब हमें कोई बीट नहीं कर सकता इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी कंपनी सबसे बड़ी एंड बात। दैट टू इन द कॉम्पिटिशन हनीवेल वगैरह भी होते होंगे? हनीवेल, एचपी, आपका क्या कहते हैं, इकोबी, ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी ओके, कंपनीज़ हैं। ओके। सैमसंग, दीज़ कंपनीज़ आर सेलिंग सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट सेम काइंड ऑफ और प्रोडक्ट। फिर भी आप हम उनसे आगे हैं। अमेज़न के ऊपर हाँ, 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 अच्छा, हम अच्छा, उनसे, आप एनीबॉडी कैन चेक दैट, हमारे रिव्यूज़ चेक करें, हज़ारों की तादाद में 4.5 से लेके 4.9 तक रेटिंग्स है हमारी, ओके, बहुत अच्छी रेटिंग्स हैं। राइट। और हमारा इंशाअल्लाह ताला अब और से और बेहतर से बेहतर जा तो रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पाकिस्तान में नहीं इंट्रोड्यूस करवाई? पाकिस्तान में लोगों की, लेकिन यूएस मार्केट इतनी बड़ी मार्केट थी और इतनी हुँ, बड़ी मार्केट है कि वहीं पे पूरा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर कोविड आ गया बीच में, आपको पता है चीज़ों की फराहमी मुश्किल हो गई थी, हाँ, उससे थोड़ा सा हम स्लो हुए। सही। अब थोड़ा पिक करें, लेकिन एट अ टाइम ऑफ कोर्स वी विल बी इन जीसीसी इंशाल्लाह, और हुँ, पाकिस्तान में भी करेंगे, लेकिन इस वक्त यूएस में मेन ठीक है। फोकस यूएस है। सो यू लाइक वहाँ से ब्रेकअप तो नहीं किया आपने ब्रेकअप नहीं लेकिन किया, ब्रेकअप नहीं किया, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट वेंचर आपने स्टार्ट नेक्स्ट किया वेंचर भी, थर्ड वेंचर 2019 में, 2019 का एंड में हो रहा था हेल्थ टेक की तरफ। राइट, और उसमें हमारा ये था कि हमने कहा कि हम ना एक टेली हेल्थ स्टार्ट करते हैं विद ट्विस्ट कि हम डॉक्टर अमेरिका वगैरह से अच्छा डॉक्टर लेके आएंगे। हुँ, वो शुरू हुआ तो कोविड आ चुका था। हुँ, फिर कुछ लोगों से डिस्कशन ही नहीं, उन्होंने कहा कि यार जो पाकिस्तान में एक पनाह का सिस्टम चल रहा था, उन्होंने कहा कि यार वहाँ पे सब कुछ है, वो हेल्थ का कुछ नहीं है। हुँ, हुँ, हम एक दो दोस्त जो इंजीनियर बैठे थे, इकट्ठा बैठे, तो उस वक्त आइडिया ऑफ कियोस्क वाज बॉर्न। सही, पहला कियोस्क हमने विद इन, वो खुद हैरान हो गए, हुँ, 7 दिन में हमने बना के उनको G94 इस्लामाबाद में लगा भी दिया। सही। अच्छा जस्ट टू स्टेप बैक हाँ अब ये मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि सर, ये जो आपने हेल्थ टेक स्टार्ट की, उसके अंदर ये पहली प्रोडक्ट है आपकी, ये जो आप पहली अभी प्रोडक्ट बता है। रहे हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा एक्सप्लेन करें, कियोस्क का क्या अच्छा, कियोस्क क्या है? कियोस्क बेसिकली एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। आप समझ लीजिए जैसे आपकी एक एटीएम मशीन होती है। राइट, ओके, उस एटीएम या कियोस्क में आपके तमाम वाइटल्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, जो मेरा पहला कियोस्क था। हुँ, हुँ, उसमें आपकी ये हाइट, वेट, टेम्परेचर, आपके ब्लड प्रेशर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। वो रिकॉर्ड होने के बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं रियल टाइम में, जो कि डॉक्टर्स अवेलेबल ऑनलाइन है। हुँ, हुँ, डॉक्टर्स आपकी सारे वाइटल्स देखते हैं, आपकी कोई जो प्रॉब्लम है, आपने जो वो देख लेते हैं। फिर वो एक कॉल बैक करते हैं, इनिशिएट करते हैं वीडियो कॉल कियोस्क के। हुँ, आप और डॉक्टर वहाँ बैठ के कंसल्ट करते हैं थ्रू वीडियो कंसल्टेशन। ठीक डॉक्टर है। प्रिस्क्रिप्शन लिखवाता है हुँ, और वो प्रिंटर में, वहीं प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर आपके सामने आ जाती है, जिसमें डॉक्टर का पीएमसी नंबर, बिकॉज़ वी वांटेड ऑल डॉक्टर्स टू बी पीएमसी रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, ठीक है, सर्टिफाइड डॉक्टर। उसकी रजिस्ट्रेशन सब कुछ डॉक्टर के पास, उसके पेशेंट के पास आ गया, आपकी पूरी कंसल्टेशन हो गई, ठीक है। पूरा क एक्सपीरियंस हो गया। अब हम आगे चले गए तो अब उसी कियोस्क में, जो नए कियोस्क है, उसमें ईसीजी भी है आपकी, हुँ, हुँ। उसमें आपके लिए डर्माटोलॉजी स्किन का सॉल्यूशन भी है, ईएनटी सॉल्यूशन भी है, उसमें अल्ट्रासाउंड भी हमने ऐड कर दिया और फीटल डॉपलर भी ऐड कर दिया है। विद ऑल दिस इंक्लूडेड बट कोई डॉक्टर वहाँ पर प्रेज़ेंट डॉक्टर नहीं है। प्रेज़ेंट नहीं होता, डॉक्टर रिमोट होता है। ठीक है, वहाँ पे एक ओके। वैसे अटेंडेंट होता है जो आपको हेल्प करता है आपके वाइटल्स के लिए, टेस्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए। और वो भी प्रोबेबली अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं तो जिस तरह से हमको थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, तो वो आपके नर्स पास आपकी, हाँ, नर्स होती है, जो भी होता है आपके टेस्ट करता है ना, वो आपके हाँ, ब्लड प्रेशर लेगा, सारा कुछ लेगा, डॉक्टर को फिर बताएगा, वो सब कुछ पहले हो जाता है। ठीक है। अब आप, हमारी पहले डिस्कशन जो चल रही थी कि बहुत सी अच्छी एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हमारा उसमें फ़र्क ये आता है कि मैं एक एप्लीकेशन मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, हुँ, मुझे डॉक्टर कहता है इस वक़्त आपका ब्लड प्रेशर क्या है? हर एक के पास वो मशीन नहीं है। ठीक है, डॉक्टर पूछता है आपकी इस वक़्त ऑक्सीजन लेवल क्या है? सही। आपकी ईसीजी कैसी है? हाँ, हमारा सिस्टम वो सब कुछ उठा के आपको दे देता है। सही। तो ये क अगर हाँ, उस पे मैं आता हूँ हुँ, कि हुँ। हाउ हाउ आर यू डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द अदर ऐप्स? लेकिन अभी तो ऐप की बात नहीं हो रही, अभी तो हम कियोस्क की बात कियोस्क कर की रहे हैं। बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपने पनाहगाह के अंदर जो हमने पहली पहला दफ़ा पनाह के अंदर लगाया। ठीक है, जब पनाह के अंदर लगा तो उस ज़माने में डॉक्टर सानिया थी, वो सही, आईं, राइट। डॉक्टर फैसल सुल्तान आए, बोला, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये चीज़ काम कर सकती है वाक़ई। हुँ, 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 विदिन 1 हफ्ते उन्होंने कहा एक और कियोस्क जो हमने लगाया तरनौल पे, जो ठीक है। पिंडी और टेक्सला के बीच में छोटी-सी जगह है, वो हुँ, टर्किश गवर्नमेंट ने उसको स्पॉन्सर किया था। वहाँ से हमें अच्छा प्रेस मिल गया अच्छा। और उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म भी आए, सबने देखा, उन्होंने कहा यार ये चीज़ अच्छी है, हो सकता है ये। हुँ, उसके बाद फिर हमारे पीछे लोग, और उस दिन से हमने कहा ये काम करते हैं, और सही। हमने फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसको बेहतर किया, डिज़ाइन बेहतर किया, हुँ, उसको हमने, अच्छा सबसे अच्छी बात है, हमारा डिज़ाइन है, पाकिस्तान में ही बनता है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इज़ इन पाकिस्तान, ओके। सब कुछ उधर है।
कोई चीज़ हम बाहर ओके, से नहीं कर रहे, समथिंग एवरीथिंग ठीक इज़ है, तो रनिंग आपको सिर्फ़ परफेक्ट। इंटरनेट चाहिए एंड हमें यू आर गुड इंटरनेट टू गो। चाहिए एंड वी आर गुड टू गो, विदिन 1 आवर सिस्टम अप एंड रनिंग है। ठीक है। एंड हाउ मेनी पीपल और हाउ मेनी पेशेंट इट कैन कैटर वो टू डिपेंड करता है। अभी हम जिस तरह हमारे जो कियोस्क जो लगे हुए हैं, आज़ाद कश्मीर लगे हैं, हम 60 40 से लेके 60 तक कर लेते हैं, इन अ डे? इन अ डे। और इनके वर्किंग आवर्स लेट्स से 9 से 5 तक, 9 से कभी 5 थोड़ा आगे भी चले जाते हैं। अच्छा मैं बताता हूँ एंड विद जब वन रिसोर्स। विद वन रिसोर्स वहाँ पे, ओके। विद वन रिसोर्स वहाँ पे, हुँ, बहुत आराम से। हुँ, हमारी कोशिश होती है कि अंदर 10 मिनट में हमारी कंसल्टेशन हो। बाय द वे जो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं प्राइमरी केयर के, वो 4-5 मिनट लगाते हैं, हम 7-8 मिनट फिर भी लगा रहे हैं। सही, हाँ, पूरे सही, 7-8 मिनट लगाते हैं हम, सही। 10 मिनट भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन वो कियोस्क से थकना नहीं है, वो हुँ, बंदा तो हम चेंज कर लेते हैं। कियोस्क हमने 24-24 घंटे भी चलाया हुआ है, हुँ, डिज़ास्टर में, फ्लड के दिनों में, हुँ। कियोस्क तो चलता हाँ, रहेगा। ओके, इसकी तो बहुत सारी एप्लीकेशन हमने है। बंदे 2 कर लिए, 3 कर लिए, हाँ, वो थक गया, दूसरा बंदा आ गया, लेकिन पेशेंट तो आपके पास आता जा रहा है। हुँ, फ्लड के दिनों में हमने हज़ारों पेशेंट्स किए हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। और उसकी बाय द वे नेक्स्ट लेवल क्या होगा? लेट्स से अगर किसी को आपने दे दिया तो डिस्पेंसरी वगैरह भी कुछ फिर वो हाँ, बाहर से ही। हमने अच्छा ईज़ी शिफ़ा जो कंपनी है, हमारा गोल था कि हम पूरा एक कंप्लीट प्राइमरी हेल्थ केयर को हम कवर कर लें। उसमें चाहे बेसिक कंसल्टेशन हो, आपकी बेसिक मेडिकेशन हो, आपकी बेसिक सर्विसेज़ हों, वो सारा का सारा। अब हम हमारी ऑनलाइन फार्मेसी भी है, हुँ, अगर हुँ, किसी को मेडिसिन चाहिए वो भी दे सकते हैं। हुँ, हम न्यू मॉम एंड न्यू बॉर्न का फुल फ्लेज सिस्टम जो कि हव्वा के नाम से, वो भी अवेलेबल है, वो भी एक और कियोस्क है जिसमें अल्ट्रासाउंड सब कुछ मौजूद है। ठीक है, हमारा गोल था कि हम सब कुछ एक पूरा उसमें करके सही। लोगों की सहूलत दे दें। और मेन क्या मकसद था, उन लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि अफोर्डेबल भी है और क्वालिटी भी है दी जाए, जिनके पास अवेलेबिलिटी है। और पाकिस्तान में यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एक्चुअली, ना सिर्फ पाकिस्तान, जीसीसी, अफ्रीका, हर जगह पे। हाँ, उसका मैं यूज़ केस पे आता हूँ जीसीसी के, जी, लेकिन जी, कि मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा-सा आपने एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल। अभी भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन लेट्स से ये जो कियोस्क है इटसेल्फ एज़ अ प्रोडक्ट, ये कितनी इस वक़्त पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है? पाकिस्तान में और नाइजीरिया में। अच्छा, इसके अलावा इस वक़्त हमारी 4 और मुल्कों में बात चल रही है। राइट, और कितनी क्वांटिटी होगी? जो इस वक़्त नाइजीरिया में 22 हो चुके हैं, और इसके अलावा हमारी प्रोडक्शन अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन प्रोडक्शन और शुरू हो। पाकिस्तान में ही हो रही है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन नाइजीरिया की उधर ही, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। हाँ, इट तो डज़न्ट मेक अब सेंस कि वो हाँ, आप तो हाँ, अबूजा में अभी हमारी टीम उधर ही है, अबूजा नाइजीरिया में। हुँ, और वहाँ पे हम प्रोडक्शन अपनी बढ़ाते जाएँगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमने घाना, आइवरी कोस्ट, आस-पास के जितने एरियाज़ हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 250 से ऊपर हमारे पास इस वक़्त पाकिस्तान के पाकिस्तान अंदर में है, है। जी, राइट, फ्रॉम राइट। हुंज़ा से लेके कराची तक। अच्छा, तो मेन सिटीज़ के अंदर भी एप्लीकेशन है? जी, मेन सिटीज़ में भी है। ओके, कराची में बहुत अच्छा, पेशेंट है। अच्छा। हाँ, यू विल बी तो सरप्राइज़्ड। व्हिच पार्ट ऑफ कराची? कराची में हमारे पास हैं, इसके नॉर्थ नाज़िमाबाद के भी हैं, हुँ, औरंगी में भी हैं, और कुछ हमारे 1-2 पार्टनर्स हैं जिनके क्या कहते हैं आपके टुवर्ड्स सोराब गोट वगैरह उस एरिया की तरफ भी हैं। तो अभी इज़ इट इन प्रॉफिटेबल स्टेज और इस वक़्त अभी आप सिर्फ़ उसके अंदर में मतलब जो आपका एज़ अ कंपनी बात कर रहे हैं आप? नो नॉट एज़ अ कंपनी, लेकिन डे टू डे आपका एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर हो रहे हैं हम इससे? कवर कर सकते हैं, अच्छा, कवर हाँ। कर सकते हैं। ओके, लेकिन अब क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अपनी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, सो व्हाटएवर वी आर अर्निंग, वो वी आर अगेन वो पुटिंग इन्वेस्ट हो रही बैक है। इन द सिस्टम। ठीक है, हाँ, कियोस्क ऐसा आ गया कि फुल फ्लेज पूरा का पूरा एक क्लिनिक बन गया। ओके, आप इसमें ईसीजी भी कर रहे हैं, आप इसमें आपका स्किन का केयर भी है, आपका इसमें ईएनटी का सॉल्यूशन भी है। अब हम डेंटिस्ट का कुछ एक ऐड कर रहे हैं, बेसिक मॉडल कर सकते हैं डेंटिस्ट का। हुँ, हम इसमें ईसीजी ऑलरेडी कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। एक पूरा का पूरा आपका सिस्टम जो प्राइमरी हेल्थ का सिस्टम है, और बेतहाशा एप्लीकेशंस है इसकी। जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एप्लीकेशंस हाँ, बढ़ती जा रही हाँ, हैं। सही। लेकिन एक आज बनता जा रहा है एक फुल फ्लेज सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम जो कि पाकिस्तान का बना हुआ है। ठीक है। मैं उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ क्योंकि मैंने आपसे जब बात की थी, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल से मिल रहा था, मिला तो नहीं था, मेरी उनसे फ़ोन पे कन्वर्सेशन हो रही थी। ही वाज़ अनफॉर्च्यूनेटली इन एक जेल में है इस वक़्त दुबई में फॉर सम रीज़न्स कि वो मैं यहाँ नहीं कह सकता, लेकिन ये कि वो हैं अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन के अंदर। लेकिन उ उस वक़्त उन्होंने मुझे ये एक बात बताई कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं और वेल टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम वॉल्यूम इतना है कि आप कितना भी कर लें, उसके लिए जब आपको हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है, तो आपको फिर करना पड़ता है क्योंकि बहुत बेसिक सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको हुँ। विद इन द प्रेमिसेस। तो उस केस के अंदर भी मैं ये सोच रहा था, जैसे आप स्कूलिंग की बात कर रहे थे, तो ये तो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम जब दुबई आए थे आज से कुछ साल पहले, तो हमारा यही ख्याल था, ऑफ कोर्स सबके पास इंश्योरेंस भी है, लेकिन मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तान एसोसिएशन के लोगों से, जो कि यहाँ पे बड़ा अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल चला रहे हैं। फिर यहाँ के आइडिया कि यहाँ पे बहुत बड़े हेल्थ की प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ पे जीसीसी में हेपेटाइटिस बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं।
दूसरा पता चला कि सिर्फ दुबई में तकरीबन 1000 के करीब लेबर कैंप्स हैं और जहाँ के बड़े बुरे हालात हैं। हुँ, सबके पास इंश्योरेंस है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। एक दिन छुट्टी में वो जा नहीं सकते डॉक्टर्स के पास। इसी तरह जिस तरह आपने ज़िक्र किया जेल है या कुछ और ऑर्गेनाइज़ेशन है, दूर-दराज़ काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने खुद हमें कुछ डॉक्टर ने कहा कि आपका सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है। बजाय इसके कि आप जाएँ तो आप कियोस्क रख दें हर लेबर कैंप में जाके। हुँ, एटलीस्ट वो शाम को आते हैं, जब आते हैं तो उधर ही एक कियोस्क है। डॉक्टर्स आपके बैठे हैं, हमारे बैठे हैं, वो उनको कंसल्ट कर लें, बेसिक पता चल जाए कोई ज़्यादा खुदा ना खासा प्रॉब्लम है, तो वो उसको आगे रेफ़र कर दें फिर। सही। वरना होता ये था कि वो जो डॉक्टर के पास उस वक़्त आते थे जब बिल्कुल बिल्कुल अनफॉर्च्यूनेटली ख़त्म हो चुके हैं। या तो फिर वापस अपने मुल्क जाएँ या यहीं पे कुछ करें। हुँ, तो ये बड़ा अच्छा एक सॉल्यूशन उनके लिए बन सकता है और यही बाइना सिचुएशन है ओमान में, सऊदी में, बहरीन में, इन सब जगहों पे जहाँ पे एक्सपैट्स काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ब्लू कॉलर जॉब कर रहे हैं। तो जो लेबर कैंप्स में इनके जो जहाँ पे इन लोगों ने जेल या इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं और जगहों पे यहाँ पे इस किस्म के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, तो अभी हम डीएचएस से बात चल रही है इसके लिए कि हम कैसे इस सॉल्यूशन को प्लग इन कर सकते हैं उसमें। ठीक है। उससे ज़रा बोझ भी आपका कम होता है आपके हॉस्पिटल्स में। यस, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कोई है इस तरह का कॉम्पिटिटर आपका? अब ज़्यादातर कियोस्क अवेलेबल थे वो हैं इस वक़्त चाइना से आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसमें ये है कि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। हुँ, प्राइस के अलावा जो जो हमने चाइनीज़ चीज़ों में आम तौर पे इश्यू देखा है वो सॉफ्टवेयर का है। हम सॉफ्टवेयर टेक्निकल बैकग्राउंड है, हमारी पूरी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली, हमारा जो सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर है। हुँ, इसके अलावा बीइंग अ स्मॉल कंपनी हम बड़े निम्बल थे, अच्छा हमने ये चीज़ ऐड करनी है, वो चीज़ करनी है। चाइनीज़ कियोस्क बेसिक कार में सिर्फ 4-5 वाइटल्स हैं, दैट्स इट। जो अच्छा, मैंने देखे, हम देखते रहते हैं, ओके। मुख्तलिफ जगहों पे जाके देखते रहते हैं। इसके अलावा इस वक़्त हमारा ऐसा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है कोई? एक आध आए थे, हाँ, लेकिन अभी उस तरह नहीं है। सही। तो अच्छा सो ऑफ़ कोर्स इसको फिर आप इस पे कैपिटलाइज़ करेंगे और उसके बाद और इससे हाँ। एसोसिएटेड चीज़ें कियोस्क की बेस पे हम वो ऐड कर रहे हैं आपका जो मैंने शायद ज़िक्र किया था ईज़ी स्क्रीनिंग के नाम से हमारा एक और फीचर है, हाँ, हाँ, जो कि बेसिकली छोटे बच्चों या स्कूल गोइंग बच्चों की वेल-बीइंग के लिए उसमें कियोस्क इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ओके। कियोस्क स्कूल्स में जाएगा। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन। बिल्कुल, उस ठीक पार्ट का है, सॉल्यूशन सही होगा। है, ओके। तो उसके अंदर जो स्कूल्स का पार्ट है, उसके अंदर आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं? बिल्कुल। अच्छा, अच्छा उसमें हमारा क्या है, कियोस्क हम स्कूल को दे रहे हैं और उस कियोस्क में हमारा ज़रा डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। हुँ, वो बच्चों की तमाम वाइटल्स के अलावा बच्चों का आई टेस्ट प्रोप्राइटरी हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है। हियरिंग टेस्ट अगेन हमारा क्रिएट ऑटिज़्म का टेस्ट, एडीएचडी का टेस्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी का टेस्ट वो सब के सब हमने उसमें बिल्ड कर दिए हैं। ओके। अब बच्चे हम हर महीने भी उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, हर 3 महीने बाद भी कर सकते हैं और उसके बाद हम डैशबोर्ड दे देते हैं एक पेरेंट्स को और एक स्कूल को। हुँ, हुँ, अब पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चों की ग्रोथ कैसी जा रही है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो हम फिर वहीं से कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। तो जो हुँ। पहले पहले पेरेंट्स सोचते थे बच्चों को छुट्टी कराएँगे, डॉक्टर के पास लेकर जाएँगे, बेसिक बीमारियों के लिए, ग्रोथ चेक के लिए सारा का सारा स्कूल्स के पास अब सो सिस्टम आप मौजूद हाइट होगा। भी चेक कर लेंगे, वेट भी सब चेक कर कुछ लेंगे और फिर बाकी और जो हम कंपेयर करेंगे कि हुँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड है कि जी 14 साल का बच्चे का ये होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड सा उन्होंने डिफाइन किए हैं। उसके हुँ, मुकाबले आपका बच्चा कहाँ पे है? हुँ, ऊपर है, नीचे आप कैसे उसको बेहतर जगह पे लेके आ सकते हैं। सही। और ये सिस्टम इंटरेस्टिंगली कहीं पे भी नहीं है। हाँ, आई मीन स्कूल्स में भी कोई एज़ सच मैं नहीं देखता इवन मैं यूएई में हूँ, तो मेरे बच्चों का भी नहीं, एज़ सच नहीं होता कि कोई अमेरिका में नहीं। हाँ, कोई उसको मॉनिटर कर रहे हो उसको नहीं। हेल्थ को। तो हमने जहाँ पे दिखाया है तो बहुत-बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बहुत अच्छा। दिस एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द स्कूल फी जब अच्छा उसमें 2 मॉडल्स हैं। कुछ जगह पे जैसे सऊदी अरब में वो चाहते हैं कि खुद उसको स्पॉन्सर कर दें। कुछ जगह पे बात हमारी चल गवर्नमेंट रही है स्पॉन्सर कर गवर्नमेंट दे। स्पॉन्सर कर दे ठीक क्योंकि है। इट्स और कई जगह मॉडल बड़ा अच्छा है स्कूल के लिए कि स्कूल अगर एक सर्टेन ₹200 30 पाकिस्तान के हवाले से बढ़ाता है, तो हुँ, वो हम उसमें शेयर कर सकते हैं। बिकॉज़ हम ना स्कूल को बर्डन करना चाहते हैं ना पेरेंट्स को। हुँ। लेकिन जो चीज़ हम उसके अगेंस्ट दे रहे हैं, दैट इज़ ग्रेट। हाँ, वो वॉल्यूम के साथ तो फिर आपका बिल्कुल, वो वो मेक सेंस करता है। अच्छा, ठीक है। तो उसके अंदर आप कह रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि इसके अंदर एडीएचडी और ऑटिज़्म और इसको किस तरह से अच्छा आप उसमें उसमें हमारे साथ हमारी टीम है डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट जिसमें हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने बड़े अरसे इन चीज़ों पे काम किया हुआ है। अच्छा उसमें हमारा एक पूरा का पूरा हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है, जिसमें हमारे क्वेश्चनियर्स भी हैं, मल्टीपल स्कोर्स के तरीके हैं। हुँ, अच्छा देखिए हम एक पॉइंटर हैं, हम बताते हैं कि हो सकता है कि आपका बच्चा खुदा ना ख़ास्ता सिर्फ ज़्यादा से टाइम कि आप जाके बात कर लें किसी से, राइट।
ठीक है? जितनी जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है। तो हम ये करते हैं और आपको बता सकते हैं, हो सकता है आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे हो, ऑटिज़्म में या हुँ। लर्निंग डिसेबिलिटी का हो, तो उसमें मुख्तलिफ हमारे एक जो मरवजा तरीके हैं इस वक़्त मौजूद, हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत से बिल्ड करके बनाया। तो वो और हम उसको मल्टीपल तरीके से टेस्ट किया है, डॉक्टर्स के साथ टेस्ट किया है, बच्चों के साथ टेस्ट किया है, स्कूल में टेस्ट किया, उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया। अच्छा, तो अभी कोई इम्प्लीमेंटेड हाँ, हाँ, स्कूल्स ऑलरेडी हैं ऑलरेडी स्कूल्स में क पाकिस्तान चल में रहा है? हमारे इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड। तो इसका क्या मतलब और कब से हैं और क क्या आउटपुट आ रहे हैं इसके अंदर? अब क्योंकि इसका आपको तो डेटा भी मिल रहा होगा ना डेटा इसकी? बहुत अच्छा डेटा मिल रहा है। हाँ। अभी इसको इम्प्लीमेंट किए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, हुँ। लेकिन ये है कि हमारे जो टेस्ट पहले से भी चल रहे थे, ट्रायल भी चल रहे थे, तो हमारे पास रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। उसकी बेस पे हमने इसको और बेहतर कर दिया है। हमारे पास तकरीबन आप समझ लें कि नेक्स्ट 3-4 महीने में हम तकरीबन 50,000 से ऊपर स्क्रीनिंग कर चुके होंगे। ओके, हाँ जी। ओके। इरादा है कि अगले 6 महीने में 1 लाख स्क्रीनिंग प्लस करेंगे हम, सही, इंशाल्लाह। सही एंड देन दिस शुड हेल्प इन रिसर्च एज़ वेल इन अ रिसर्च में हेल्प होगी इसमें, हुँ, इसमें आपकी ओवरऑल हेल्थ सिस्टम में हेल्प होती है, इसमें फार्मास्यूटिकल्स को हेल्प होती है, मल्टीपल चीज़ों में आप कई चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ये बहुत लॉन्ग टर्म जा सकता है। जी, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट दैट यू वर टेलिंग मी अबाउट दिस ऐप वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो मैंने खुद भी ईज़ी यूज़ की थी। आपको जो या, करा रहे थे, वो या, ईज़ी डायग्नोस्टिक के नाम से है। यस, वो बेसिकली है कोविड के दिनों में हमने किया था। कुछ कंपनियों से बात की जो कर रहे थे काम इसमें ज़्यादातर वो तेल अवीव बेस्ड थी। वो हमसे बहुत पैसे माँग रहे थे, तो सही, हमने 18 महीने लगाए। सही, हमारी टीम जो एक मैनचेस्टर में जो रिसर्च टीम है, हेडेड बाय डॉक्टर हामिद हसन और फिर हमारी जो पाकिस्तान में टीम है, उन लोगों ने मिल के हम लोगों ने कॉन्टैक्टलेस वाइटल विदाउट टचिंग द पेशेंट और पर्सन हू वाज़ टेस्टिंग इट, हम एक सर्टेन उसको पैरामीटर बता सकते हैं जिसमें आप उसकी टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, SpO2 लेवल है और उसका स्ट्रेस लेवल है। प्लस हम डायबिटीज़ पे भी काम करेंगे, डायबिटीज़ अभी अंडर द क्लिनिकल ट्रायल है क्योंकि उसमें एरर रेट ज़्यादा है। हुँ, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बेटर देन द रिजल्ट्स जो कि आपकी डिवाइसेस बाहर से मिलती है ना ब्लड प्रेशर की, जो आप यूएई में लाइव से खरीदते हैं, जैसे उनसे बेहतर रिजल्ट है हमारे। अच्छा, वो हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता अब आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो-जो लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक आपकी एक बड़ी कंपनी है, उससे हमारी बातचीत चल रही है और दे वर वेरी इंट्रिग्ड। उन्होंने अपनी सर्टेन डिवाइसेस अगेंस्ट टेस्ट, जिनमें फिटबिट थी और चीज़ें थी, उसको टेस्ट किया, आवर रिजल्ट्स वर द बेस्ट रिजल्ट्स। रियली? हाँ जी, तो अच्छा। वो हम उसको इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता इसकी उसको लॉन्च डेवलपमेंट करें आपने बताया पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा, उसमें हमने क्या किया था कि हमारे मल्टीपल जो कियोस्क है उससे हम डेटा ले रहे थे। ठीक है। रोज़ाना हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ आ रहे, उसके अरे! ऊपर हमने हमारे एल्गोरिदम्स चले, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे पूरे वो डेटा इज़ एल्गोरिदम एन चले। ऑयल वाली जो डेटा बात है। किंग है ना, हाँ, डेटा तो हाँ, सोना है पूरा। हाँ। लेकिन हमने साथ ही उनके हमने वो टैग सारे रिमूव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है यहाँ पे भी कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो वी आर वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ क्या कहते दिस इज़ हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। हाँ, हमने कोई ऐसा टैग नहीं रखा, हम उसको रिमूव कर देते हैं। आपको पता है हिपा कंप्लायंस आपने करनी है, आपकी सर्टेन कंप्लायंस है कि नथिंग शुड बी देयर दैट कैन आइडेंटिफाई अ पेशेंट। हुँ, हम वो सब रिमूव कर देते हैं ठीक है, इसमें भी। सही। तो हमारा पूरा इसके अगेंस्ट प्रोसीजर है क्योंकि बैक एंड पे बीइंग एन अमेरिकन कंपनी, हुँ। हमने हिपा कंप्लायंस सब कुछ करना है, तो वी आर वेरी वेरी क्या कहते हैं केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दिस। इस ऐप की क्या इस वक़्त कमर्शियल वायबिलिटी है या फुल रोल आउट है? बेतहाशा, बेतहाशा कि इसका बड़ा सिंपल सा है क्योंकि हाँ, ये आपको इतना कुछ दे रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइडर है, देखिए उसको भी स्टिकीनेस, आपको पता है कि स्टिकीनेस आरपू बड़ी कम है, हाँ, हाँ। ठीक है? मैं कहता हूँ कि आप ऐप ले लें, आप 99 फ़िल्स चार्ज करें, आप कहता हूँ 50 फ़िल्स चार्ज करें यार पेशेंट से, पर हुँ, मंथ चार्ज करें चलें, हुँ। ठीक है? आप क्या दे रहे हैं उसको? ही विल हैव मोर डेटा यूज़ और स्टिकीनेस अच्छा, आपके एक चीज़ ऊपर। मेरे दिमाग में आई अभी, इसके अंदर मल्टी यूज़र्स होंगे या एक एक ऐप के ऊपर एक इंडिविजुअल के लिए होगा? हो सकते हैं लेकिन उसको हम कर सकते हैं लेकिन हम उसको इमेज से ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, ओके। मतलब कर ये सकते हैं, हाँ, मतलब 2 अकाउंट नहीं होंगे फिर इसके अंदर वो अगर मसला हो जाएगा ना, हाँ, मसला हो जाएगा क्योंकि आप कर सकते हैं, वो कर लेगा लेकिन जैसे ही वो उस इमेज के लिए जो पहला इमेज उसने देख ली है, वो कर ले, सेकंड इमेज होगा तो वो नहीं लेकिन उसको। लेट्स से अगर मेरी फैमिली में मेरे पास ऐप है और हाँ। मैं चाहूँ कि मेरे बच्चों में भी वही मैं ऐप यूज़ कर लूँ। वो कर सकते हैं, अच्छा, वो कर सकते हैं। ठीक उसमें है। हम अभी उसमें उसकी हम कह लें कमर्शियल पे कुछ काम कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई अगर हम लेट्स सपोज़ अगर 99 के बजाय वो 199 दे दे तो 5 यूज़र्स उसमें ऐड हो जाएँ, तो उसमें 5 ऐड कर ले ओके, वो, तो ओके, वो कर सकते हैं। ओके, ओके, राइट। वो सारा हम कमर्शियल उस पे कर सकते हैं। तो वो कहे कि अच्छा जी आप में से लेट्स सपोज़ मेन यूज़र आप कहते हैं मेरे फैमिली मेंबर 4 हैं, तो मैं हुँ, अब फैमिली मेंबर 1 को टेस्ट कर रहा हूँ, सही। कर सकते हैं। तो आपका अब जो जो प्राइमरी डे वर्क है वो यही है इस हेल्थ टेक हाँ, पे ही हाँ, आप हाँ, काम कर रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। एंड फॉर दैट मैटर आप यूएस से मूव भी करने का सोच रहे हैं यूएस से देखें किसी भी यूएस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी ऑफ बिल्कुल कोर्स। कई लोग मेरे से पूछते भी हैं और मैं आजकल ज़्यादा ट्रैवल है तो देख भी रहा हूँ यहाँ पे।
हमारे इंडिया पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है कि जो कि रिसोर्स पूल हमारे पास अपने मुल्क में है, हुँ, सस्ता भी है, बेहतर भी है और अवेलेबल भी है। इसके मुकाबले में वही रिसोर्स पूल मैं अमेरिका में यूज़ करता हूँ, वो 10 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा यूएई क्यों? यूएई में ये है कि सब फैसिलिटीज़ भी हैं, क्लोज़र टू पाकिस्तान, आप पूरे जीसीसी को सर्व कर सकते हैं, सो हैविंग एन ऑफिस हियर मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। हुँ, प्लस यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी है हुँ, और इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जीसीसी में भी सर्व करें, आपका बैक एंड ऑफिस जो है आपका पाकिस्तान में है, जो कि ऑफ कोर्स मेक्स एब्सोल्यूट फाइनेंशियल सेंस। फिर थोड़ा-सा मुझे इसके बारे में बताएँ कि आपको जो फ़ील हो रहा है इस वक़्त ये यहाँ पर जितना भी चीज़ें चल रही हैं सऊदी में और यूएई के अंदर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, स्पेशली सऊदी के अंदर जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करें और हाउ डू यू सी कि इसमें फ्यूचर किस तरह से आपको नज़र आ अच्छा, रहा है मैं मिडल ईस्ट में? सऊदी अरब पिछले महीने गया था और राइट, हैप्पीली सरप्राइज्ड। मैं सऊदी अरब जाके पहली दफ़ा बहुत चेंज लगा सब कुछ। यू कैन फील अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इन सऊदी नाउ। ख़ास तौर पे जो यंग लॉट है ऑल द वे अप टू 40 बहुत खुश हैं सारे। हुँ, मोहम्मद बिन सलमान उनका जो गोल है, मैं 20 उनका जो विज़न मैं कुछ लोगों से मिलना था, हमारी कॉन्फ्रेंस में था। उनका गोल है कि मेक रियाद अ कमर्शियल हब इन जीसीसी हुँ, एंड मक्का एंड मदीना दी रिलिजियस हब हुँ, गोल। हुँ, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनकी। देखिए सऊदी अरब बिज़नेस बहुत बड़ा है। सऊदी अरब का जो वॉल्यूम है बिज़नेस आपको पता है ज़्यादातर कंपनियाँ पहले ऑफ़िसेज़ दुबई में होते थे। दुबई या ओमान या कतर हुँ, और बिज़नेस सारा सऊदी सऊदी में में। था। तो मोहम्मद बिन सलमान इज़ फोर्सिंग नाउ तो इफ यू वांट टू डू बिज़नेस इन सऊदी यू हैव टू हैव अ री ऑफ़िस इन रीजनल हेडक्वार्टर आपका रीजनल वहीं होना। हेडक्वार्टर मक्का। स्टिल दे आर फार बिहाइंड व्हाट दुबई हैज़ डन माशाअल्लाह। हुँ, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता कैच सऊदी अरब इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट और बिगेस्ट अपॉर्च्युनिटी विद न्योम जो बन रहा है उनका। हुँ, पहले मैंने कहा था शायद वैसे लेकिन इफ यू गो एंड सी न्योम देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन न्योम। हुँ, रियाद में बहुत काम हो रहा है, हुँ, जद्दा में बहुत काम हो रहा है, जुबैल और कसीम खुबर सब जगह बहुत काम कर रहा है, हेल्थ टेक में काम हो रहा है, आपकी स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम हो रहा है। अच्छा वो सऊदी मेड को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ फंड्स आर अवेलेबल, सऊदी कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। सो हुँ, गुड टाइम टू बी इन सऊदी अरेबिया। प्रॉब्लम अभी थोड़ी सऊदी अरब में ये है कि रिसोर्सेज उतना टेक रिसोर्स अच्छा नहीं है। तो अगेन अगर आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में आपका रिसोर्स बैठा हो तो सऊदी हैविंग अ सऊदी कंपनी इज़ अच्छा उन्होंने कम ईज़ ऑफ बिज़नेस ही बेहतर कर दी है। आज से 5 साल पहले हमने ट्राई किया तो बहुत मुश्किल था। हुँ। मच बेटर, मच ईज़ियर आई नाउ। हर्ड कि उन्होंने इवन अगर आप स्टार्टअप करते हैं वहाँ पर और कोई स्पेसिफिक लिमिट है उसकी अगर आप वो अचीव कर लेते हैं, वो फंड रेज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको वो कुछ रेंट फ्री का टाइम भी देते हैं और उसके स दे आर मल्टीपल आपको इनिशिएटिव टैक्स फ्री, रेंट फ्री, आपको प्रमोशंस, आपको इंटरनेशनल फोरम पे प्रमोशंस वो सब कुछ वो करते हैं। राइट। देखिए, वो सलमान अपना इमेज जो बना रहा है एज़ अ प्रोग्रेसिव अरबिक कंट्री हुँ, अरबिक आप हुँ, कह लें। राइट। दैट्स व्हाट हिज़ गोल इज़ कि आप एक अच्छी और इसमें कोई कोई हर्ज नहीं है। हुँ, हुँ, बहुत एजुकेटेड लोग वापस आए हैं हुँ, सऊदी में पिछले कोई 1-2 साल में। सो हुँ, दैट हैज़ चेंज्ड द लैंडस्केप ओवरऑल। सही, बहुत बेहतर हो गया है। इट्स अ टाइम लेकिन उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दे आर वो सही रास्ते पे जा रहे हैं। यू कैन सी अ प्रोग्रेस। सही। वेल अच्छा इसी पे रहते हुए अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, जो कि पिछले 1 साल के अंदर मैंने बल्कि इस इसी साल के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी स्टार्टअप्स को बस्ट होते हुए देखा है। नॉट ओनली इन पाकिस्तान हम यूएई की बात तो नहीं करते, यूएई में बहुत ज़्यादा मैंने उसको स्टडी नहीं किया लेकिन पाकिस्तान की मार्केट तो नज़र आ रही होती है। एंड इवन इंडिया के अंदर भी जो बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं वो हुँ, हुँ। फेल हुई हैं या अबाउट ऑन द वर्ज ऑफ फेलिंग है, बड़ी-बड़ी स्टार्टअप्स की बात हो रही है। और तो इसमें आप पहले तो मुझे थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन करें क्योंकि आपका तो हुँ, स्टार्टअप के हुँ। अंदर 10 साल का से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो एक तो स्टार्टअप और नॉर्मल बिज़नेस के अंदर क्या फ़र्क होता है? और दूसरा ये कि क्या गलतियाँ कर रही हैं पाकिस्तानी स्टार्टअप या इवन रीजनल स्टार्टअप देखिए, जो है? एक तो ये कि स्टार्टअप में जो फेलियर के परसेंटेज है वो हाई है, हुँ, हमेशा से। ये नहीं कि हमेशा से। आज हुआ है, हमेशा से हाई ठीक है। है। अगर आप 1000 स्टार्टअप करेंगे हो सकता है सिर्फ 5-6 कामयाब हों, हुँ, ठीक है? ठीक है। लेकिन बहुत सी स्टार्टअप्स जिनका बिज़नेस मॉडल अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट देखें अच्छा ही था, हुँ, लेकिन कुछ इन्हेरेंट गलतियों की वजह से वो इस जगह पे पहुँचे। ख़ास तौर में पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा, कुछ बड़ी कई स्टार्टअप्स थी और अच्छी स्टार्टअप्स थी। लेकिन एक तो बहुत जल्दी एक्सपैंड करना, ठीक है? राइट, दूसरा जो आपका जो फ़ोकस होना चाहिए, उससे अगर आप हट के राइट लेफ्ट देखना शुरू कर दें। सही। दूसरा अगर आप इन्वेस्टर को दिखाने के लिए बिज़नेस फैल रहा है, आप ₹1 की चीज़ को 50 पैसे में बेचना शुरू कर दें, हुँ, आपके पास यूज़र तो आ जाएगा हाँ, लेकिन आप डेली आप 50% लॉस में जा रहे हैं। राइट। ये बहुत सी कंपनीज़ ने किया। देखें, गलत नंबर दिखाना, गलत प्रोजेक्शंस दिखाना, एक हद तक हम मानते हैं यूएस में भी करते हैं, दुनिया में करते हैं कि आप थोड़ी-सी इन्फ्लेट करके प्रोजेक्शंस दिखाते हैं, लेकिन
हमने पाकिस्तान में देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, देखा कि मतलब इतनी मेजर प्रोजेक्शंस गलत की हुई थी कि आप हैरान होते थे। हुँ, उससे ये हुआ कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी लूज़ हुआ। बाय द वे इस सब के बावजूद, ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक़्त स्टिल पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, पिछले दिनों आपको पता है वो मोटर बाइक वाले जो आ रहे हैं, बिल्कुल मैंने उसमें इन्वेस्ट पढ़ी किया है, न्यूज़ हाँ। इंडस वेंचर्स ने उसमें इन्वेस्ट किया है। हुँ, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट होती जा रही हैं। लेकिन स्टार्टअप्स के लिए ज़रूरी है कि फ़ोकस और देखें, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उस पैसे की वो अमीन है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही कह रहा था। उसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, आप ल उसके लग अमीन हैं यार, आपने उसका लग्ज़रीज़ जवाब देना है, वो हाँ, करना है। तो यू हैव टू बी as long as you are financially very sort of strict on what you are getting, you are okay. हुँ, लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो देन आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी, आप हमेशा फंस जाएंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि स्टार्टअप, स्टार्टअप जब आप करते हैं, आपने देखना है कि आपने 4-5 चीज़ें देखनी है। और लोग ये भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या हुँ, है भी कि नहीं। हुँ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग असल में ठीक है, प्रॉब्लम मतलब मैं कहता हूँ अच्छा मैं ये इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टार्टअप, वो अब आपके नज़दीक वो शायद प्रॉब्लम हो, हुँ, लेकिन मास लेवल में प्रॉब्लम है ही नहीं। हुँ, हुँ, ठीक है, उसका सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन बना लिया उसका, लेकिन वो सॉल्यूशन 1 लाख में बना, हालाँकि वो प्रॉब्लम ₹4 की है। ठीक है, इट वोंट वर्क। सही। वो सॉल्यूशन वायबल कितना है? फिर इस सब के बावजूद पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट लोग ज़रा कम बेहतर हैं। आहिस्ता हो रहे हैं, लेकिन उसको, इन सब चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, आप पॉइंट ए से पॉइंट ज़ी तक जा सकें, आप एक कामयाब कर सकें। प्लस फिर इसमें आपकी मेहनत, एग्ज़ीक्यूशन कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, अक्सर हमारे कुछ लोग कहते हैं कि स्टार्टअप में पहले 3 साल 60% कंपनियाँ फ़ेल हो जाती हैं। अगले 2 साल और उसमें से भी 50% फ़ेल हो जाएँगी। अगर आप पहले 4, 5, 6 साल गुज़ार लें, यू हैव गुड चांस टू सक्सीड। लॉन्ग गेम है ये। लॉन्ग गेम है। हुँ, आप देखें, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, हो सकता है पहले 6 महीने में आप हिट हो जाएँ। हुँ, आम तौर पे वो डेंजरस ही बड़ा होता है। हुँ, जब ऐसी हॉकी स्टिक जाती है तो फिर ऐसे नीचे भी आ सकती है। बिल्कुल। थोड़ा-सा कंसिस्टेंट फ्लो हो, थोड़ा-सा आप देख के करें। अगेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आपने कैसे खर्च करना है, आपने लोगों को कैसे आपने मतलब कंपेंसेट करना है, अच्छे रिसोर्सेज़ को कैसे रखना है, आप किस तरीके से आउटसोर्सिंग को यूज़ करेंगे, कैसे आप प्रोडक्शन यूनिट्स को यूज़ करेंगे, क्या करेंगे ताकि आपकी जो जो कंपेंसेशन है, आपका बर्न रेट मिनिमाइज़ हो सके। अगर वो आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो देखें, एक दफ़ा अगर आप स्टार्टअप में कामयाब हो गए, बिलीव मी कि वीसीज़, एंजल आपके पास आके खुद आएँगे, यार हमारे पैसे ले लो, इन्वेस्ट हुँ, करो। हुँ। सर पाकिस्तान में आज शायद हम पाकिस्तान प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड है और जगहों पे इन्वेस्ट करने का। हाँ, हाँ, मैं इस पे आता हूँ अभी। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो अ, लेकिन एक तो जो आप कह रहे थे कि 60% चांस होता है स्टार्टअप में फेल होने का। मैंने जो सुना है वो ऑलमोस्ट 90% का है, लेकिन वो पैसे मेरे ख़्याल से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन अज़्यूम कि जो ना आपके 10% चांसेज़ हैं ग्रो कुछ नहीं, करने के। हाँ, उसमें उसमें देखें ना, जो वेरिएबल फिर आता है ना कि आप में कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर 3 साल से कई दफ़ा पहले कंपनी, उनको अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई तो वो विदाउट एनी प्रॉफिट और एनीथिंग और एनी मेजर बिज़नेस आप कहते हैं ब्रेक थ्रू के, वो स्टिल 3-4 साल गुज़ार लेंगी। हुँ, लेकिन जो कंपनियाँ एक फेलियर, वो 60-65% फेल हो चुकी होती हैं। हुँ, अब हुँ, आप ज़बरदस्ती उसको, मैं तभी से कह रहा हूँ, देयर इज़ अ पॉइंट दैट कम्स टू यू कि यार इसको क्लोज़ कर दूँ मैं, हुँ। बजाए कि मैं और नुकसान करूँ। वो जैसे तो स्टॉक के इन्वेस्टर, अंदर भी होता है ना कि आपको एक टाइम पे टाइम मिलता कॉल है, हर एक कॉल को मिलता है, कॉल लेनी पड़ती है आपको कि हर एक को आपको मिलता अब है, यू मेक बेचना अ है कॉल। या उसको आप राइट। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग वो कहते हैं कैचिंग फॉलिंग नाइफ आप करेंगे तो फिर क्या होगा आपका? तो 90% का मतलब ये है कि फिर आपके पास कोई चांस नहीं है, अब आप हाइड भी नहीं कर सकते, अब आपने आपने बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी ही करनी है। सही, और ये हुआ है। सही। पाकिस्तान में कंपनियों को चांस मिला था कि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद बैठें, दोबारा रीथिंक करें, थोड़ा अपने आप को विथड्रॉ करें, बजाय कि और मार्केट में एक्सपैंड करने के, 10 चीज़ और खोलने के। हुँ, ऑल ऑफ देम, चलो ऑल ऑफ देम नहीं तो हाफ ऑफ देम वुड हैव सर्वाइव्ड। राइट। ये थोड़ी है कि आप उसको और एक्सपैंड कर दें, आपके हुँ। नुकसान हो रहा है तो आपके नहीं, मैंने हाँ, 4 हाँ, मारे, वो एक सिटी के अंदर से ऊपर दूसरे सिटी डाल दिया आप आपने 10 में इधर और डाल दें, दूसरे आप बाहर कंट्री में चले बाहर जाएँ। चले जाएँ आप उसके। ऐसा नहीं होता। हाँ, आपको पता चल जाए कि मैं नुकसान में जा रहा हूँ, थोड़ा-सा कट बैक करें, थोड़ा-सा रीथिंक करें स्ट्रैटेजी को, मे बी पिवट कर दें, हुँ, ताकि आप आपका देखो, इन चीज़ों से हुआ कि पाकिस्तान में थोड़ा-सा लोगों का, यार ये क्या हो रहा है? हुँ, हम ऑलरेडी बहुत कम स्टार्टअप में हैं, बेहतर हुए हैं, लेकिन नहीं, फिर भी मैं कहूँगा कि पोटेंशियल बेतहाशा है, सही, बहुत अच्छा काम हो सही। रहा है, मेरे पास बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं इसकी। तो अगर लेट्स से कोई बंदा कहता है कि मुझको इन्वेस्ट करना है एक तो ये कि वो जो पाकिस्तान के अंदर इवन मैं लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है रियल एस्टेट के अंदर जाने का पाकिस्तान के अंदर गैम्बलिंग का ट्रेंड है जो प्लॉट्स के अंदर गैम्बलिंग होती हाँ, है वो फाइल सिस्टम फाइल निकल सिस्टम आता जो है। होता है अदरवाइज तो पूरी दुनिया में रियल एस्टेट तो हाँ, पूरी दुनिया में ही है कनाडा में तो सबसे बड़ा डेन तो वही बना हुआ है गैम्बलिंग का हाँ। लेकिन अगर
इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर लेट्स से कोई बंदा चाहे कि मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ, लेट असाइड क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खुद एक स्टार्टअप स्टार्ट करूँ। मैं लेट्स से कोई ऑन द साइड ऑफ इट कोई एज़ अ साइलेंट पार्टनर बनना चाहता हूँ या उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या रूट होता है अच्छा, उसका? मुख्तलिफ हैं। कुछ इंक्यूबेशन सेंटर जो पाकिस्तान में खुले थे, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, मल्टीपल जगहों पे हैं। इसके अलावा आपका को लैब्स के सिस्टम है हुँ, हुँ। पाकिस्तान में। इसके अलावा आपके नस्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ बहुत से इंक्यूबेटर्स हैं जो कि स्टार्टअप आप जाके लोगों से मिल सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ। इसके अलावा कैटलिस्ट लैब कराची में है। हुँ, ये हुँ। सारे के सारे अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें जाके यू कैन मीट पीपल, यू कैन सी कि उनका क्या पोटेंशियल है, क्या उनका प्रोडक्ट है, क्या है, और देन यू कैन पिक फ्रॉम देयर। हुँ। देखें, जो इन्वेस्टमेंट वाला जो है ना, हमारा जो एक सेठ कल्चर है ना, मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। हम एक ज़माने में काम करने लगे थे, वो एक सेठ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा, "अच्छा मैं करूँगा, कर देता हूँ इन्वेस्ट, मुझे गारंटी दो कि ये कामयाब होगा।" हुँ। ऐसा गारंटी क्या? गारंटी तो नहीं दोगे तो हम तुम्हारा घर वो कर लें, फलाना कर। मैंने कहा, "यार गारंटी नहीं हो सकती, हुँ। गारंटी तो मेरी नहीं, मैं क्या आपको गारंटी दूँ?" कहते, "नहीं, गारंटी नहीं तो कुछ नहीं हो सकता।" अच्छा। ठीक है? तो दिस काइंड ऑफ, तुमने अगर ज़मीन में तो गारंटी है ना, उसको कौन लेके जाएगा? हाँ, वो माइंडसेट, एंड यू हाँ। आर राइट, कनाडा में सब जगह पे है, लेकिन वहाँ पे स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट मार्केट इन स्टार्टअप। देखिए, स्टार्टअप्स में हाई रिस्क, हाई गेन है, और एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाए तो देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज़। पार्क लॉन्च वाले हैं, वो बहुत से इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, कंपनीज़ को लेके आते हैं। आई ऑलवेज़ एनकरेज पीपल फ्रॉम यूएई, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम कनाडा टू गो इन पाकिस्तान। आप मिलें जाके लोगों से, हुँ, बच्चों से मिलें, आप सब, यार क्या-क्या आइडियाज़ हैं, हुँ। आप, बंदा खुश हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि उनको लेके जाना, अफ़सोस इस बात पे होता है कि उनके पास वो मेंटरशिप नहीं है, कि हम उनको वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएँ, प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएँ और उनको एक इंटरनेशनल में लेके जाएँ। उसकी हमारे में कमी है। हुँ, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती, वरना तो आप वहाँ पे ऐसे-ऐसे काम लोग हुआ कर रहे हैं, आप उठा लें। क्या वो आपकी क्या कहते हैं, इमेजिंग हो, क्या आपकी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो, क्या आपके क्या कहते हैं आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर हो, हमने देखे हैं। एक कंपनी है जो कि काम कर रही है डेफ एंड डम्ब्स के ऊपर, कि हाउ दे कैन टॉक, कम्युनिकेट एंड ऑल ऑफ दैट, ब्रिलियंट। लेकिन उनको वो हेल्प नहीं मिल रही। एवेन्यूज़ बहुत हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे लोगों के पास पैसे हैं, यूएस हुँ, में पैसे हैं, हुँ। अब लोग करना शुरू हुए हैं। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट कि वो वहाँ जाके, और आई कैन एश्योर यू, अगर वो राइट, कहते हैं ना, घोड़े पे हाथ रखेंगे, थोड़ा-सा उनको आइडिया भी हो, दे कैन तो जो नॉर्मली स्टार्टअप्स के अंदर मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट बेस ही होता है। सर्विस बेस्ड होती है कम, स्टार्टअप्स? कम होती हैं। कम है। ज़्यादातर प्रोडक्ट बेस्ड होती क्योंकि हैं। सर्विस बेस्ड का देखें, सर्विस बेस्ड का बड़ा साइक्लिक सा काम है। आप सर्विसेज प्रोडक्ट इकट्ठे भी हो सकता है, लेकिन जो खाली सर्विसेज है ना, उसमें आम तौर पे जो वीसीज या एंजल्स नॉट इंटरेस्टेड इन। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि कोई हैंडीमैन टाइप की सर्विस है। और तो देखें, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस। देखें, अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टास्क रैबिट एक अमेरिका में है। हुँ, हुँ। इट्स अ हैंडीमैन, ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है। वो एक सर्विस नहीं है, वो एक बेसिकली उन्होंने एक प्रोडक्ट बना लिया है। थ्रू दैट प्रोडक्ट, नॉट ओनली यू आर गेटिंग सर्विस, यू आर गोइंग ऑल थ्रू योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आल्सो, प्लस फिर आप उस रिसोर्स को आप क्या कहते हैं, मार्क भी कर सकते हैं, उसको आप रेट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिशनल सर्विस नहीं है वो। मैं जिस तरह एंजीज लिस्ट है ठीक है, यूएस में, ठीक है। टास्क रैबिट अभी पाकिस्तान में आ रही है, कंपनी आ रही है, तेज़ काम के नाम से आ रही है। सही। है क्या चक्कर, कि आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ करके, आपको छोटे-मोटे काम करने हैं, टिकटिंग का करना है, आपको माली चाहिए और चीज़ें चाहिए। तो इफ यू हैव दैट सर्विस, इट इज़ क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ सर्विस, लेकिन उसको प्रोडक्टाइज़ इस तरीके से कर दिया फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, हाउ यू विल कंट्रोल दैट। सही है, सिस्टम बन गया है। सिस्टम बन गया ना, सही। सिस्टम बन गया। वो एक ट्रेडिशनल सर्विस नहीं है कि मैं आपको एक दे रहा हूँ, लेट्स सपोज़ हम टेलीकॉम में कहते थे कि ड्राइव टेस्ट सर्विसेज़ दे रहा हूँ, वो हुँ, सिर्फ़ सर्विस एक है। हुँ, ये थोड़ा-सा उसको मोर प्रोडक्टाइज़ कर दिया, आपकी ऐप आ गई है, आपका कंट्रोल आ गया है, हुँ। फिनटेक बीच में इन्वॉल्व हो गया है, सारा कुछ। फिनटेक भी कई चीज़ें सर्विसेज़ बेस्ड ही है, लेकिन अगेन उसके अराउंड एक प्रोडक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, फिनटेक बाय द सही। वे पाकिस्तान में बहुत अच्छा जा रहा है, हाँ, फ़िनटेक के ऊपर अगर बात करें, कौन-सी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं इस वक़्त जो बेतहाशा है आपके लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, सर। पाकिस्तान के अंदर मैं लेट्स से स्टॉक्स की बात करें, तो आई डोंट नो मेबी यू हैव इनसाइट अबाउट दैट, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई अच्छे जो ब्रोकरेज नहीं, ऐप्स हैं, वो कोई भी नहीं आई नहीं, हैं। हालाँकि 1-2 मैंने देखी, लेकिन वो इतनी स्टेबल नहीं है, किसी किसी का आईओएस में नहीं है, किसी उसका मैंने देख रीज़न है, हाँ, उसका रीज़न है। हाँ। आपको पता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है, हुँ, एक होती है स्टॉक मार्केट, दुनिया में चीज़ों का फैक्ट, एक स्टॉक मार्केट होती है जो कि बेसिकली आपकी जो कंपनीज़ के उतार-चढ़ाव पे चल रही होती है।
कुछ पॉलिटिकल भी इफ़ेक्ट होते हैं चीज़ों पे। हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसका बहुत ज़्यादा उसका जो इन्हिसार है, प्रोडक्ट के बहुत अलावा आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर होता हाँ, है, ये हर ये जगह पे होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा आप किस तरीके से कौन इस वक़्त कहाँ पे है, कुछ लोग मार्केट को मैन्यूवर इस स्पीड से कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई हमारे यहाँ आमतौर पे लोगों से मेरी बात होती रहती है, हमारी स्टॉक मार्केट में जो एक ट्रस्ट है बहुत कम है। वो कहते हैं यार विद कुछ कुछ मिलियंस की लगा के आप स्टॉक मार्केट को ऊपर-नीचे कर सकते हैं। दैट इज़ और उस वजह से इन्वेस्टर लोग बेस भी कम है ना? इन्वेस्टर बेस कम है ना, हाँ, उस कम है। हालाँकि पोटेंशियल अगेन बहुत ज़्यादा है। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है वो आपको पता है आईएमएफ ये ना करे तो स्टॉक मार्केट यहाँ, वो ना करे तो स्टॉक मार्केट यहाँ, हाँ, तो हाँ, वो बहुत से मुल्कों में ये असर नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल टर्मॉइल का होता है, जंगों का होता है, सबका होता है। पाकिस्तान में उसके 10 गुना और वेरिएबल्स भी हैं, तो वो अफ़ेक्ट करते हैं। उस वजह से फिर बहुत सी दुनिया उसमें नहीं, हालाँकि बहुत अच्छी फ़ील्ड है। आपको पता है वो रॉकेट से लेके क्या कहते हैं मल्टीपल ऐप्स हैं यूएस में और जगहों पे जो कि बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड करती हैं, ट्रेंड्स दिखाती हैं, क्या करना है, किस तरीके से करना है, उस तरह की वाक़ई नहीं है। मतलब मैं ये सोच रहा था कि लेट्स से अभी एक बैंक जाते हैं आप, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको केवाईसी करने के लिए पता नहीं क्या-क्या चीज़ें देनी ओह! पड़ जाती हैं। इसी तरह से कोई ब्रोकरेज अकाउंट खोलने जाएँ, उसके लिए भी आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो व्हाई नॉट एन ऐप कि वन्स आपने उस ऐप के ऊपर केवाईसी कर लिया, उसके बाद अब आपके पास लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक बैंक आपको सर्टेन प्रॉफिट रेट दे रहा है और दूसरा बैंक एक और प्रॉफिट रेट दे रहा है और एक ने नेशनल सेविंग्स है, वो आपको एक प्रॉफिट रेट दे रही है या फिर एक ब्रोकरेज हाउस है जिसमें स्टॉक्स पड़े हुए हैं। अब आपने एक दफ़ा केवाईसी कर लिया, आपका आपके पास सारे ऑप्शंस होने चाहिए। आपके पास एपीआईज़ हो जाएँगी, ये अगर ये हो जाए और अगेन कोई रॉकेट नहीं, अब आपने एपीआईज़ ओपन करने हैं, मुख्तलिफ लोगों ने ओपन करने हैं, हाँ, सारा कुछ करना है, लेकिन उससे पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम में इतनी इश्यूज़ हैं, हुँ, ठीक है? वो उस हद तक एप्लीकेशन कुछ की बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ की नहीं जा सकी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक दफ़ा मैं कर चुका हूँ, तो देन आई शुड हैव एन ऑप्शन, अच्छा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हुँ, हूँ। हुँ, अब होता क्या है उसके लिए कि मुझे 5 एप्लीकेशन रखनी पड़े, हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो वो फिर एक और इश्यू हो जाता है। बजाय से कि मेरे पास एक हो, उसे मैं देख रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने मूव कर रहा हूँ, एसेट्स पैसे मूव कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। सही। इवन अभी हम कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में, हमारी सिएटल से एक टीम गई हुई थी। हमारी कोशिश ये थी कि कुछ कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए, जिसमें हम स्टार्टअप्स को भी लोगों को बता सकें कि इन्वेस्टर ग्रुप है, पाकिस्तान में मल्टीपल इन्वेस्टर ग्रुप हैं। उनको बता सकें यार ये स्टार्टअप को आप ये पोटेंशियल है, इस स्टार्टअप में ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, सो दैट यू कैन गिव देम ऑप्शन। यू कैन हैव एन एप्लीकेशन अराउंड इट आल्सो। मुझे जैसा बंदा भी नहीं पता कि स्टार्टअप में अगर मुझे कभी इन्वेस्ट भी करना है, तो तो कैसे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? किस तरह कर देखिए, सकता हूँ? पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि सेफ नोट्स क्या होते हैं, हाँ, बाय बिल्कुल, कॉम्बिनेटर मुख्तलिफ फार्मूलाज़ क्या होते हैं, बिल्कुल। कैप टेबल्स क्या होते हैं, हुँ, कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हुँ, हमने पहले गलतियाँ की थी क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता सीखा, पढ़ा, सही, सीखना पड़ा। सही। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी वैल्यूएशन कैसी होगी, कौन-सा फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, किस जगह पे क्या वैल्यूएशन होनी है, ये सब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और देखें अब लोगों को वैसे आइडिया हो रहा है, ख़ास तौर पे यंग लॉट को, हुँ, वो क्योंकि मार्केट देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जो पुराने लोग हैं वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं, जो कि अगेन प्रॉपर्टी और इस किस्म की चीज़ें हैं। हुँ, एक चीज़ आ रही है, लेकिन अभी भी अच्छी बात हुई है कि हमारे जो इनक्यूबेटर्स हैं गिलगित में भी खुल गए हैं, क्वेटा में भी खुल गए हैं, पेशावर में भी, हर जगह पे हैं। लेकिन अगेन जो चीज़ लैक हम करते हैं, उन बच्चों को एक एनवायरनमेंट से लिए एक फुल फ्लेज एंड टू एंड करना कि यार अच्छा प्रोडक्ट हमने बना ली है। अच्छा कई बच्चों ने प्रोडक्ट बनाई है, उनको ये नहीं पता कि इस प्रोडक्ट का 10 टाइम बेटर वर्ज़न आज से 3 साल पहले बन चुका है। हाँ, हाँ। ये री मैंने बड़ी री हैरान री हुआ हूँ। रीइन्वेंटिंग द व्हील। तो उनको बताया कि यार ये तो आप थोड़ा-सा रिसर्च करते हैं ना, तो हाँ, ये चीज़ें लैक करते हैं हम थोड़ा-सा। कुछ लोगों ने बनाई हैं चीज़ें जो कि बेसिक्स जिसमें उस तरह नहीं है। उसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप? कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें आप 3 साल पहले कर रहे हैं। तो समटाइम्स तो वो मार्केट इज़ नॉट रेडी। यस, यस, मार्केट इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। यस। लेकिन अच्छी बात है कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं, हुँ, कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं और हो जाएगा ये। लेकिन राइट। अगेन हमें स्टेबिलिटी चाहिए, एक एक किस्म की चाहिए ताकि अच्छा तरीके से काम हो सही। सकता है। अच्छा इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके काम में भी हेल्थ टेक के अंदर भी और आजकल ओवरऑल बहुत ज़्यादा इसका बज़वर्ड हुआ हुआ है एआई का। हाँ। तो आप लोग उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? और मैंने देखा है एआई अभी भी मैं एक ट्विटर के ऊपर देख रहा था एक जगह पर तो लोग उसको कंपेयर कर रहे थे एआई जब नया-नया आया था चैट जीपीटी असल में एआई जब शुरू हुआ है ना तो चैट जीपीटी से स्टार्ट हुआ जब एक मासेस में पता चला कि ये एआई क्या चीज़ है।
तो उससे पहले डेफ़िनेटली था मशीन लर्निंग वगैरह सब चल रही थी, लेकिन जो मासेस में पता चला है वो वो चैट चैट जीपीटी। जीपीटी से। और उसके बाद फिर जब मैं अगर कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ तो बहुत सारे इस तरह के ऐप्स आए जिसके अंदर बहुत ईज़ी हो गया कैप्शंस वगैरह लगाना, इंग्लिश कैप्शन उर्दू से ट्रांसलेट करके ये सारी चीज़ें करना। तो इसके देखिए, पॉइंट से आपके पास हेल्थ टेक अच्छा, के अंदर। ये बड़ा बेसिक था हुँ, और बाकी आपकी बात है कि जब चैट जीपीटी आई तो सबकी आँखें एकदम खुल गई। हाँ, लेकिन वो बड़ा बेसिक सा एक स्टेप है बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। आपने क्या कहते हैं, कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू आपने आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बैकएंड पे आ गए। हुँ, आपने का बेसिक कंटेंट लिखना है। फिर अच्छा, एक हमेशा कहती हैं कि द क्वालिटी ऑफ द आंसर डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन। इटसेल्फ। अगर हुँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है, हुँ, आप चैट जीटीपी से क्या पूछ जाए, जीपीटी से क्या पूछ रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। हुँ, फिर उसको आप आहिस्ता सा रिफाइन करते जाते हैं। सो इट स्टिल हैज़ टू गो अ लॉन्ग वे। हुँ, देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज का एक हेलुसिनेशन कॉन्सेप्ट है और चीज़ें हैं कि उसको आप एक ट्रेंड सर्टेन गलत चीज़ की तरफ भी कर सकते हैं, सारा हुँ, कुछ। लेकिन जो टाइम गुजर रहा है ये बेहतर हो रहा है। अगर आप हेल्थ टेक की तरफ आएँ, हमने इस पे कोई 6 महीने पहले काम स्टार्ट किया था। राइट। लेकिन टू एंश्योर कि आपके इसमें आप चलिए गलती कर रहे थे ना हो, यू नीड टू हैव अ वेरी प्रॉपर क्यूरेटेड डेटा ऑल्सो। आप कहाँ से किससे इंटीग्रेट कर रहे हो, आप क्या चीज़ आगे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हुँ, हेल्थ टेक में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अभी हम अपनी एक सिस्टर कंपनी के साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत काम किया और वो अपना हमारे साथ मिलके वो अपनी तमाम जो ईएचआर सिस्टम है उनके साथ इंटीग्रेट करें। दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। वो अभी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी मुख्तलिफ जगहों पे इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो सही। क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक ईएचआर का डेटा ले रहे हैं, डॉक्टर, और उन्होंने एनएलपी भी जो लैंग्वेज आपकी जो प्रोसेसिंग भी डाल दी बीच में, तो दे कैन टॉक टू द ईएचआर एंड गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंप्लीट सिस्टम आल्सो। राइट। लेकिन एआई, अ, सब लोग एआई कहते हैं, हमारा एआई बेस्ड सिस्टम है, एआई बेस्ड सिस्टम, एआई बेस्ड सिस्टम है, मैं तो लेकिन कहता हूँ किसी कुछ भी आपने कोड कर दिया, उसने थोड़ा-सा भी ऑटोमेट कर दिया, वो एआई हो तो गया वो ना। वो डिपेंड करता है हाँ। कि वो एआई क किस हद तक एआई की बात करें। लेकिन हुँ, हाँ, इस पे बहुत काम हो रहा है, हुँ, बेतहाशा। अच्छा, इस वक़्त सारी की सारी एक तो फंडिंग उस तरफ जा रही है, हुँ, सारी दुनिया एआई की तरफ, नए प्रोडक्ट्स की तरफ, नए बॉट्स की तरफ, नई चीज़ों पे काम करे, इसी के लिए काम कर रही है। लेकिन हाँ, काम होगा ये, हुँ, हेल्थ टेक में होगा। बहुत आपने आपके क्या कहते हैं, पेशेंट असिस्टेंट आ जाएँगे, जो कि बॉट असिस्टेंट होंगे, आपके अपॉइंटमेंट असिस्टेंट आ जाएँगे, आपके डॉक्टर्स असिस्टेंट आ जाएँगे, जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन पहले निकाल के दे रहे हैं। आपके जो क्या डिक्टेशन असिस्टेंट आ जाएँगे, जो डॉक्टर बोल रहा है वो सुन के कन्वर्ट कर रहा है और उसको उसी तरह उसके डेटा में भेज रहा है। हुँ, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट टू हैपन। हुँ, हम हेल्थ टेक के हवाले से बात करें, ऑलरेडी इस पे काफ़ी काम कर लिया, बल्कि वी आर वर्किंग ऑन अ एवाटार बेस्ड डॉक्टर वाला, जो कि पहले पेशेंट से इन्फॉर्मेशन ले ले। इंशाल्लाह विल बी सही। लॉन्चिंग इट सून। अच्छा, मैं अगर आपसे वैसी बात करूँ कि लेट्स से उस एस्पेक्ट में कि कोई बंदा अपनी एक 9 टू 5 जॉब कर रहा है और उसके बाद उसको यू बीन थ्रू दिस हुँ, हुँ। प्रोसेस एज़ वेल कि वो स्टार्टअप के अंदर जाता है, तो उसको क्या-क्या प्रिकॉशनरी स्टेप लेने चाहिए? या उसको कोई एक 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 ट्रांज़िशन फ़ेज़ होना चाहिए? किस तरह से आप देखिए, कहते हैं किसी भी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं है। हाँ, लेकिन सीधी-सी बात है, जब आप ये जंप लेने लगते हैं ना, आपके पाँव ठंडे हो जाते हैं। हाँ, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहा है कि अगर आपने वो करना है तो एट लीस्ट आपके पास इतना बफर होना चाहिए कि आप साल तक बगैर किसी इनकम के सर्वाइव कर सकें, ठीक है। ठीक है? और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्री यू आर लिविंग इन कंट्री बिकॉज़। यू आर लिविंग इन। हाँ, पाकिस्तान में आपका सपोर्ट था कि पाकिस्तान की बहुत बड़ा एडवांटेज सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है, चाहे हुँ, वो पेरेंट्स हों, दोस्त हों, भाई हों, बहन हों, जो भी, एक सपोर्ट स्ट्रक्चर तो है ना, हुँ, क्योंकि यूएस में, कनाडा में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो यू हुँ, हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हुँ, मेडिकल इंश्योरेंस इज़ अ बिग थिंग, हुँ, ठीक है? वो आपके पास नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? यू हैव टू पे फॉर दैट, पेमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन पैशन, दूसरा प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करें वो रियल प्रॉब्लम है। हुँ, देखिए, स्टार्टअप बड़ा अच्छी बात है, लेकिन क्या जो आप करना चाह रहे हैं वो कोई रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? हुँ, फिर आपने देखना कि आपके पास आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इतना बफर होना चाहिए। हुँ, उनकी भी टेक केयर हो, आपकी टेक केयर हो, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आई वुड ऑलवेज़ से कि जब आपका एक आइडिया, सॉल्यूशन सब कुछ क्लियर हो जाए, तो यू हैव टू बी फुली इन्वेस्टेड इन दैट। हुँ, अगर आप ये सोचेंगे कि ठीक है, शुरू में आप कर सकते हैं कुछ अरसे, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अच्छा यार मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी, तो हमेशा सोचा ये नहीं हो तो ये तो है ही है। हाँ, हाँ, अगर आपके पास वो एक बैक ऑफ द माइंड चीज़ है तो इट्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। कभी कश्तियाँ जलाने वाली बात जो अगर होती आप है। शार्क टैंक देखें तो उसमें जितने लोग आते हैं, मैं बड़े शौक से देखता था, वो यही कहते थे कि आपको बस हो के पता हो कि मैं ये मैं करूँगा तो मैं कामयाब होऊँगा, वरना नहीं। हाँ, चांसेस हैं कि आप ना हो सकें, लेकिन यू हैव टू गिव इट योर 110% ऑल द हाँ, टाइम। जभी आप देंगे ना जब आपको पता होगा कि और कोई और सेकंड कुछ ऑप्शन नहीं है है। नहीं। और लेकिन आपके पास बफर भी होना चाहिए। ये हुँ, मैंने कुछ देखा हुआ है कि लोगों ने एकदम प्लंज ले लिया,
लेकिन बाद में 3-4 महीने बाद अब वो रिग्रेट, जब आप रिग्रेट में भी आ जाते हैं, यार मैं तो वो सारा लूज़ कर दिया, बच्चे भी ऐसे, तो वो दैट्स अनदर दैट कीप्स हुँ, आपको स्ट्रेस देती हैं चीज़ें ये, सही। तो बेहतर है। लेकिन पैशन, फ़ोकस, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें आपकी आपने पूरा उसका बनाया, वो यू राइट डाउन एवरीथिंग। राइट, फाइनेंशियल्स क्या होंगे, कहाँ से आएँगे, किस तरीके से आएँगे, आप कितना बूटस्ट्रैप कर रहे हो, खुद कितना डाल रहे हो, सब का सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही। आपका, मैं कहता हूँ अच्छा आपने इस टाइम मेरी रेंटल प्रॉपर्टी लगी है, उससे मुझे रेंट आ जाएगा, मेरे हाँ, टैक्स हैं, मेरे हाँ, स्टॉक्स हैं, उससे आ जाएगा। तो हाँ। दीज़ थिंग्स आर द इट बफर्स दैट यस। विल कीप यू सेफ। यस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जो है अपना जो ड्यूरिंग द जॉब आपको हर वक़्त यही सोचना चाहिए कि कब कैसे मैं इस साइकिल से निकलूँ और उसके लिए निकलने के लिए ऑफ़ कोर्स आपको पैसिव इनकम की तरफ जाना पड़ता है और बिल्कुल, रेंटल प्रॉपर्टीज़, स्टॉक के डिविडेंड्स और इस तरह की जब आप एक स्ट्रीम बना लें तो ऑटोमैटिक जब आपकी किचन इनकम स्टार्ट हो जाए उससे दैट्स अ गुड। सपोर्ट होना, हाँ। तो उसके बाद फिर आप जंप कर और सकते अच्छा हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, ब्यूटी का मोमेंट आता है आपकी ज़िंदगी में। आप कहते हैं यार वो ये तो प्रॉब्लम है, इसको मैं कर सकता हूँ। हो हुँ, सकता है ऐसा भी हो जाए, हुँ, ठीक है? हुँ, उसमें भी आप मुख्तलिफ तरीके हैं, अगेन अगेन मैं कह रहा हूँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप ये कर सकते हैं 9 टू 5 है, तो अगर आप लेट्स सपोज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप कहते हैं अच्छा यार मैं 6-7 में रोज़ 2 घंटे लगाऊँगा, एक मैं बेसिक सा बेटा वर्ज़न बना लेता हूँ। हुँ, ये बन जाएगा, दिखाऊँगा, उसके बाद कर दूँगा, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन आप उसमें क्यों सिवाय अपने टाइम के, जो कि इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स, हुँ, आप बहुत ज़्यादा कुछ और नहीं, आपने ये नहीं कि टीम्स हायर कर ली हैं, जाके इधर-उधर हाँ, कर ली हैं। हाँ, अगेन हमारे पास एडवांटेज ये है इंडिया पाकिस्तान दोनों में कि आपके पास बैक एंड पे पाकिस्तान में हुँ, आपके पास अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाएगा, और इतने में आप जितने आपको अमेरिका में रिसोर्स मिलेगा, 5 रिसोर्स आप पाकिस्तान में रख लेंगे, अच्छा सही। रिसोर्स रख लेंगे, बिल्कुल, वो बिल्कुल कर ऐसे ही। सकते हैं आप। चलें सज्जाद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे कोई भी अगर कॉन्टैक्ट करना चाहेगा या आपके कोई सोशल्स होंगे तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक्डइन एंड देन योर बिल्कुल ईमेल ठीक है। एड्रेसेस एंड योर वेबसाइट एंड दीज़ थिंग्स। स्टार्टअप के बारे में अगर आपको किसी से सज्जाद भाई से कॉन्टैक्ट करना है या इनसे कोई इस तरह की बात करनी है जो कि आपने पूरा कन्वर्सेशन देख ही लिया कि कितना इंसाइटफुल बात हुई है तो उसमें आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप इस फंडिंग के लिए भी, हाँ, अगर अगर कोई फंड रेज़ करने के किसी तरीके से भी अगर हम लोग हेल्प कर सकते हैं, आप वली भाई से या मेरे से जिस तरह कॉन्टैक्ट, आई विल बी मोर देन हैप्पी। अच्छा फंडिंग के लिए भी मतलब आपसे हाँ, हाँ, बिल्कुल, अच्छा, हम ओके। मैं क्योंकि अब हम उस उसमें हैं, वीसीज़ को जानते हैं, एंजल हुँ। इन्वेस्टर को जानते हैं। हुँ, हुँ, ये हुँ। सॉल्यूशन में कोई दम-ख़म है तो व्हाई नॉट? अच्छा, वेरी वी गुड, कैन हेल्प वेरी इंशाअल्लाह। गुड। ये तो ऑफ़र मिल रही है यहाँ पर बिल्कुल, सब्सक्राइबर्स के लिए भी कि अगर आपको कोई फंडिंग के लिए भी हेल्प चाहिए वीसीज़ को अप्रोच करने के लिए हेल्प चाहिए तो आपको बहुत बिल्कुल, आराम से हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहें। आई होप कि आपको इस वीडियो में वैल्यू मिले। थैंक्स अ लॉट।